Okay, so hey everyone, welcome back to the channel and आज हम सेकेंड टाइम लाइव आए हैं एंड एक्चुअली मुझे सेटअप करना था लाइक जो अभी मैंने इंस्टॉल किया Ubuntu 24.04 LTS वर्जन, ठीक है। तो मुझे उसको कस्टमाइज करना था एंड डेवलपमेंट फ्रेंडली बना था। जैसे कि आपका हो गया टर्मिनल कैसे कस्टमाइजेशन करते हैं, थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं एंड ऑल दैट। सो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता होगा लाइक Ubuntu और जो भी है मतलब इस तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट ही मिलता है, ठीक है। मतलब कोई भी थीम एक होगा एंड इस तरीके से आपको फ्रेश इंस्टॉल करोगे तो ऐसा कुछ मिलेगा। बट हमें तो ये नहीं चाहिए ना, हमें लाइक प्रॉपर कस्टमाइजेशन के साथ ये चाहिए। तो उसको कैसे कस्टमाइजेशन करेंगे एंड ऑल दैट, तो एक एक चीज़ करके दिखाऊंगा लाइव, तो उससे आपको हेल्प होगा। एंड अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो यू कैन सी लाइक वॉच दिस वीडियो एंड अदरवाइज आप अगर आप बाद में इंस्टॉल करते हो या फिर अगर आपने अभी तक नहीं किया है ये सब कस्टमाइजेशन तो कर लो, ठीक है। मेरे साथ ही करना, एक एक करके सिंपल स्टेप में बताऊंगा, कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं, मैं अपना फ़ोन में देख लेता हूँ लाइव एंड ओके। वाटर 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 वाटर। ओके सो गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल चाल भाई? गुड मॉर्निंग लिखा है वे। 12 बज चुके हैं, लाइक 12:30 बज चुके हैं। मे बी कोई आ ना, लाइक कोई आ भी नहीं सकता है, ठीक है। पर जितने भी आएंगे देखेंगे, ठीक है। ओके सो ये हो गया हमारा फ्रेश, यू कैन से दैट फ्रेश लिनक्स प्रोजेक्ट, लाइक फ्रेश लिनक्स हमने इंस्टॉल किया था। सो उबंटू एक डेवन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें हमें कस्टमाइजेशन करना है। लाइक टोटल कस्टमाइजेशन करेंगे, थीम वीम सब कुछ इंस्टॉल करेंगे, आइकन पैक कैसे इंस्टॉल करते हैं वो सब कुछ करेंगे। देन टर्मिनल भी चेंज करेंगे। जैसे कि टर्मिनल में आपको आता है एक स्टारशिप टर्मिनल और एक ओमाई जेड एस एच, ओके। सो वो भी इंस्टॉल करके देखेंगे, आपको जो पसंद है वो कर सकते हो। मैंने दो स्टेप, लाइक दोनों ही स्टेप बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं, देन ब्रेव ब्राउज़र, एक ब्राउज़र भी हमें इंस्टॉल करना है। तो देर आर टू ब्राउजर्स, ब्रेव ब्राउज़र या ज़्यादातर यूज़ करता है डेवलपर, एंड देर इज़ एन ब्राउज़र कॉल्ड जेन ब्राउज़र, ठीक है। तो कैसा है भाई? हाँ भाई मस्त हूँ। ओके सो ये दोनों ब्राउज़र हम इंस्टॉल करेंगे एंड सब कुछ एक साथ, ठीक है। मतलब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे क्या करते हैं। तो अभी के लिए देख लो, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसा दिखता है। हम वॉलपेपर सब कुछ चेंज करेंगे, ओके। सो मैं सेकेंड टाइम लाइव आया हूँ लाइक आज। बट मैं चाहता था इसको एक वीडियो अपलोड कर दूँ, बट वो थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। तो लाइक फिर से उसको एडिट करो देन अपलोड करो, वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने सोचा कि लाइव ही आ जाता हूँ एंड अपलोड करता हूँ, ठीक है। सो अगर किसी को कोई डाउट होगा, जो भी देख रहे हो, तो पूछ लेना, तो मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो मैंने पहले ये तो आपने इंस्टॉल कर लिया होगा। देन फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज दैट ओपन योर टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पे आपको टर्मिनल शो कर रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको बाई कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ओके। तो यहाँ पे करने के बाद आपको क्या करना है, सॉरी मुझे चैट बॉक्स भी थोड़ा देखना पड़ेगा। गोस्ट गेमर 224, ओके। तो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ओके। ओके सो पहले क्या करेंगे, sudo apt अपडेट -y। तो इस कमांड से क्या होगा आपको, वेट सेकेंड में कहीं पे तो इसको टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि बट स्टिल यार ये तो रिकॉर्डिंग रहेगा ही। तो sudo apt अपडेट y। तो इससे क्या होगा, आपका जो सिस्टम वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम पासवर्ड पूछेगा, देन पासवर्ड एंटर कर देना एंड इट विल बी अपडेटेड, ओके। इजी प्रोसेस होता है नॉर्मल। आप कोई भी डेवन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तो यू कैन यूज sudo apt लाइक sudo apt अपडेट, और यू कैन sudo apt अपडेट -y, ओके। तो बाय डिफॉल्ट ये कर लेगा, देखो ऑल पैकेजेस आर अप टू डेट। इसको क्लियर करेंगे बाय यूजिंग क्लियर टर्मिनल एंड अगेन हम टाइप करेंगे sudo apt अपग्रेड, अपग्रेड। वो किए थे अपडेट, ये करेंगे अपग्रेड, अपग्रेड -y, ठीक है।
ये जो आप हाइफन वाई दे रहे हो ना, इससे क्या होता है, ज़्यादातर आप जब इंस्टॉल करोगे तो ये आपको अगेन पूछ सकता है कि ये सर नो। सो इसलिए मैंने बाय डिफ़ॉल्ट वाई दे दिया, तो इट विल नॉट आस्क मी एनी लाइक फॉर द क्वेश्चन, एंड इट विल लाइक जस्ट बाय डिफ़ॉल्ट ये जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि हमने जो हमारा पैकेजेस एंड ये सबको अपडेट कर लिया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी टर्मिनल को रहने देते हैं, और लेट्स ओपन यू नो चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं, तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा। ओके, सो चैट जीपीटी ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, पहले तो इंस्टॉल करना है एक जीनो लाइक ट्विक्स, ठीक है। तो उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे लिखो हाउ टू इंस्टॉल, नॉट हाउ टू इंस्टॉल, कमांड फॉर ट्विक्स। बाय द वे मैं सब ये सब सेंड कर दूंगा आपको एक टेक्स्ट फाइल में, इट विल बी हेल्पफुल। सुजिनम ट्विक्स एंड एक्सटेंशन मैनेजर, ठीक है, एक एक्सटेंशन मैनेजर होता है, एक्सटेंशन मैनेजर होता है। तो उसके लिए हम कमांड चाहिए। अरे मैं जानता हूँ थोड़ा मे भी टाइपो हो सकता है, तो इसलिए मैंने लाइक बेटर होगा कि आप कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे दे रहा है कि अगर आप डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, यू कैन डू लाइक सीडो ऐप इंस्टॉल जीएम ट्विक्स। अदरवाइज इफ यू आर यूजिंग फेडोरा और लाइक दिस काइंड ऑफ रिपो, देन यू कैन डीएनएफ लाइक सीडो डीएनएफ इंस्टॉल जीएम ट्विक्स। ओके, सो हम फिर लाइक यहाँ पे यूज करें क्या, डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें, तो जस्ट कॉपी करेंगे एंड लेट्स गो टू आवर टर्मिनल एंड पेस्ट करो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे ये सर नो पूछे, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस करेंगे एंड एंटर। सिंपली आपको वाई प्रेस करना है एंड एंटर करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या करेगा, एक जीनोम ट्विक्स इंस्टॉल हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखोगे ये एप्लीकेशन हमारा इंस्टॉल हो गया। ओके, तो इसके बाद हमें और एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, जिससे कि हमारा जो एक्सटेंशन मैनेजर होता है, तो इसको इंस्टॉल करेंगे। एंड सेम फॉर दिस, लाइक फेडोरा के लिए डीएनएफ इंस्टॉल करो, और अगर आप डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करो, यू कैन यूज एपीडी आप लाइक पैकेज मैनेजर। ओके, सो इसको कॉपी करते हैं एंड क्लियर करता हूँ एंड इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो ये अगेन इट विल आस्क डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस पे क्लिक करो एंड एंटर करो। सिंपल स्टेप, ठीक है। पहले हमने क्या किया, अपडेट किया, देन अपग्रेड, देन ये जो दोनों पैकेजेस थे हमने इंस्टॉल कर लिया। नॉर्मल चीज़ें हैं, ईजी था, हो गया इंस्टॉल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, अभी हम कस्टमाइजेशन के लिए देखेंगे कि इसका लुक एंड फील थोड़ा सा कस्टमाइज करें, फिर उसके बाद हम देन हमारा जो डेवलपमेंट सेटअप है वो देखेंगे। ओके, सो अभी मुझे क्या करना होगा, मैं तो अभी इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमें इसका ज़रूरत नहीं है, एंड ये मुझे शो कर रहा है, बाय द वे मुझे ये भी शो नहीं करना चाहिए था, बट स्टिल शो कर रहा है, उसको भी कुछ करेंगे, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, ट्विक्स ओपन करना है, एंड यहाँ पे मुझे कुछ कस्टमाइजेशन करना है, ठीक है। जैसे कि फॉन्ट्स में आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ कस्टमाइजेशन करने के लिए है नहीं, और यहाँ पे ये हम बाद में कस्टमाइजेशन करेंगे। एंड यहाँ पे आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लाइक ये जो प्लेसमेंट हो रहा है, जैसे मैक जो लैपटॉप लाइक मैक में होता है ना लेफ्ट, आप इसको लेफ्ट में ला सकते हो, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज बटन ये सब कस्टमाइज कर सकते हो। देन लाइक विंडोज़ की एंड ये सब अपने हिसाब से, लाइक मिडिल पे क्लिक क्लिक करने के बाद क्या होगा एंड ऑल दैट, ठीक है। और स्टार्टअप एप्लीकेशन ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बट अभी के लिए हम इसको लाइक रखते हैं। एंड अभी हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ओपन करेंगे हमारा जो सेटिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पे सर्च करो सेटिंग्स, एंटर करो, और अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो शो कर रहा है ना लाइक एज, इसको बोलते हैं एज स्क्रीन, ठीक है, मतलब एज में चिपका हुआ है ये। बट हमें ये डॉक के लाइक नॉट डॉक, एक्चुअली मैं दिखा देता हूँ। पहले तो इसको देखो, ये जो डॉक है वो हाइड ही नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं ओवरलैप कर रहा हूँ, फिर भी ये हाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इस उबंटू डेस्कटॉप में आओगे, एंड यहाँ पे आपको एक शो कर रहा होगा डॉक में ऑटो हाइड डॉक, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक अगर ओवरलैप करेगा, देखो यहाँ पे मैं स्क्रीन ले रहा हूँ वहाँ पे, तो ये ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी हो गया। देन आइकन साइज, ये आइकन साइज इसकी आइकन साइज की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम कस्टमाइजेशन करेंगे, बट वेट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। और पोजीशन ऑफ न्यू आइकन्स, ये बॉटम राइट, और ये जो हो गया बॉटम राइट, और साइज नॉर्मल, तो यहाँ पे मैं स्मॉल कर लेता हूँ, जितना बड़ा भी मुझे नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे एक शो कर रहा है आपको पैनल मोड। सो पैनल मोड में एक्चुअली क्या होता है, देखो पैनल मोड में ये लाइक टॉप टू बॉटम ये स्क्रीन ले लेता है, ठीक है। ब्रो इंस्टॉलेशन भी बता देते तो अच्छा होता।
हाँ यार देखो इंस्टॉलेशन, ओके, पीयूष गुप्ता, इजी होता है देखो इंस्टॉलेशन। मैंने यहाँ पे सिंगल बूट किया है, तो आपको करना क्या होगा, लाइक ट्यूटोरियल देख सकते हो, बट देखो ये मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो नॉर्मली बता देता हूँ, ठीक है। वो जस्ट वेट ए सेकेंड, मैं दिखा देता हूँ। आपको जाना होगा पहले तो क्या, एक उबंटू लिस्ट डाउन कर लो या फिर अच्छे से देख लो, ठीक है। आपको जाना होगा उबंटू, जो उसका प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ पे जाना होगा, एंड यहाँ पे आपको एक शो कर रहा होगा डाउनलोड उबंटू, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ पे शो कर रहा होगा डाउनलोड उबंटू डेस्कटॉप, सो इट विल बी लाइक 5.5 GB का कुछ होगा ये, ठीक है। ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे आपका एल टी एस वर्जन एक शो कर रहा होगा, और एक जो बीटा वर्जन में होगा वो शो कर रहा होगा। बीटा वर्जन बोल सकते हैं या फिर जो लेटेस्ट वर्जन है, बट मैं प्रीफर करूंगा कि आप एल टी एस वर्जन में ही जाओ, और यहाँ पे डाउनलोड कर लेगा 5.9 GB, अप्रोक्सीमेटली 6 GB, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको एक पेन ड्राइव चाहिए होगा, या फिर हाँ पेन ड्राइव ही चाहिए, और उसके बाद आपको इंस्टॉल करना होगा एक एप्लीकेशन जो कि है बैलेना ईथर, बैलेना ईथर, ठीक है। बैलेना ईथर इंस्टॉल करना है, ये आपको यूआरएल में सेंड कर दूंगा। आप इसको इंस्टॉल कर लेना, डाउनलोड इन ईथर। और आप अगर यहाँ पे विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर, मैक ओएस इसके हिसाब से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये एप्लीकेशन को ओपन करना है, एंड इसका इंटरफेस सिंपल रहता है। देखो यहाँ पे जैसे कि पहले तो आपको सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करना होगा, एंड जो आपने डाउनलोड किया ना यहाँ से, जो ubuntu का 6 GB का iOS फाइल डाउनलोड किया होगा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देना। और जो सिलेक्ट ड्राइव, मतलब आपने जो ड्राइव यूज़ किया था, यूएसबी ड्राइव आपने जो इंसर्ट किया होगा अपने लैपटॉप में, वो यहाँ पे शो करेगा, लाइक 15 GB का होगा या फिर जितना भी होगा वो शो करेगा, एंड यहाँ पे फ्लैश पे क्लिक करना है। ईजी सिंपल सेटअप, लाइक फ्लैश हो जाएगा, उसके बाद अगेन लैपटॉप को रिस्टार्ट करो और सिंगल बूट में कंप्लीट कर दो, ठीक है। इजी होता है प्रोसेस। ट्राई करूंगा वीडियो अपलोड करने के लिए, अगर कभी नेक्स्ट टाइम कोई डिफरेंट डिस्ट्रो में स्विच कर रहा हूँ तो, ठीक है। ओके, तो अभी हम चलते हैं हमारे मैं कहाँ बचा यार, वेट सेकेंड। ये कुछ शो कर रहा है, बट पता नहीं क्यों ये शो कर रहा है, मुझे इसको रिमूव भी नहीं कर, मतलब मैं रिमूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। why this thing is showing me up, quit, okay अभी quit हुआ, okay, so ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे। मैं क्या कर रहा था, सेटिंग में जाऊंगा। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, पहले पहले तो हमने क्या किया, हमारा जो ऑटो हाइड डॉक है उसको एनेबल किया, जिससे कि कोई भी ओवरलैप करता है तो ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। सेकेंड थिंग, पैनल मोड जो है यहाँ पे देखो एज से बॉटम तक आ रहा है, तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे डॉक लाइक पैनल मोड नहीं चाहिए, तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा। जैसे ही ऑफ करूंगा ना, तो इस तरीके का शो करेगा, देखो ये नॉर्मल हो गया। अगर इसको ऑन करता हूँ तो एज से मतलब ऐसे आता है। ओके, थैंक्स, आई विल ट्राई टू मेक ए वीडियो ऑन दैट। ओके, इजी होता है यार, सिंपल, मतलब अगर आप सिंगल बूट कर रहे हो वो इजी होता है, इजी पीजी होता है। बट हाँ, थोड़ा अगर डुअल बूट कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा आपको या यू नो लाइक बोल सकते हो, थोड़ा सा आपको जो डिस्क पार्टीशन है वो थोड़ा हेल्प, मतलब अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो उबंटू जो इंस्टॉल कर रहे हो या फिर कोई भी डेवलपमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो, तो उसको आपको कितना स्टोरेज एंड ये सब देना है, तो वो थोड़ा सा आपको मतलब देख के करना पड़ेगा। बट अगर सिंगल बूट कर रहे हो तो ईजी होता है, ठीक है, बैकअप रख लो एंड यू कैन डू इट। सो ओके, यहाँ पे पैनल मोड जो है इसको मैं ऑफ कर दूंगा, ठीक है। इसको ऑफ करने से क्या होगा, मेरा जो इस तरीके से आ जाएगा, देखो यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे ये मुझे लेफ्ट स्क्रीन में शो कर रहा है, बट मुझे वो बॉटम में चाहिए, तो यहाँ पे मैं पोजिशन ऑफ स्क्रीन, यहाँ पे मैं बॉटम चूज करूंगा तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ग्रेट। देन कॉन्फ़िगर डॉग बिहेवियर, यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो, बट मुझे नहीं चाहिए अभी के लिए चेंजेस। एंड ये आइकन साइज जो शो कर रहा है ना, यहाँ पे देख सकते हो आइकन साइज, तो ये थोड़ा सा बड़ा शो कर रहा है, तो मुझे इसको थोड़ा सा लाइक 40 के पास रखो, इजी लाइक बेटर रहता है, मतलब छोटा सा आइकन शो करेगा, आपका स्क्रीन स्पेस लाइक बेटर होगा। एंड यहाँ पे ये होम फोल्डर शो कर रहा है, मुझे होम फोल्डर नहीं चाहिए, तो इसको मैं रिमूव कर दूंगा, एंड ऑल सेट। सो अभी के लिए ये सेटअप हो चुका है, मतलब जितना आपको चाहिए वो सेटअप हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया, जितना हमने मतलब सेटअप करना था वो हमने कर लिया, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, थीम्स एंड ये सब चीज़ें सेटअप करेंगे, ठीक है।
थीम्स के लिए आपको क्या करना होगा, देयर इज़ एन थीम। ओके, थीम से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक्सटेंशन मैनेजर, एक एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड करने के लिए बोला था, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। एंड वो यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, लिखना है यूज़र थीम्स, यूज़र थीम्स, वेट अ सेकंड, दिस वन, सॉरी नॉट दिस वन, दिस वन फर्स्ट में आ जाएगा, या फिर आप यहाँ से नेम से या फिर लैटेस्ट करके आप देख सकते हो, ठीक है। रिलेवेंस में जाओगे तो यहाँ पे यूजर थीम फर्स्ट में आ जाएगा, यहाँ पे देख लो, ये होता है यूजर थीम्स, इसको इंस्टॉल कर लो। बाय द वे एक्सटेंशन मैनेजर लाइक एक्सटेंशन होता है, तो इसको इंस्टॉल कर लो। ये फटाक से इंस्टॉल हो जाएगा, आपको कोई मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें। देन आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लो, जैसे कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम, लाइक जो अगर आप उबंटू इंस्टॉल करते हो तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है फायरफॉक्स। तो यहाँ पे मैं सिंपल सर्च करूँगा ऑर्चिस थीम, ऑर्चिस थीम गिटहब। तो ये एक थीम होता है फॉर जीटी के। तो कुछ नहीं करना है आपको, ज़्यादा सोचना नहीं है क्या है कैसे है, बट आप जाओगे सिंपल इसको डाउनलोड करना है यहाँ पे, और सिस्टम ये रिपो पे आ जाओगे, एंड यहाँ पे आपको कोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड एज ए जिप कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 8 MB का कुछ फाइल होगा ये। और मैं क्या करूँगा अभी, इसको एक्सट्रैक्ट कर दूंगा, एक्सट्रैक्ट। तो ये हो गया हमारा जो फाइल। और यहाँ पे एक वॉलपेपर देता है आपको, लाइक यहाँ पे देख सकते हो 4K एंड, तो हम क्या करें 2K में ही ले लेते हैं अभी के लिए, अभी के लिए इसको चेंज कर देते हैं। तो ये चेंज हो गया वॉलपेपर, और हमें थीम को भी इंस्टॉल करना है। तो थीम को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, देखो कि एक install.sh नाम का फाइल है, ठीक है, install.sh। तो इसको हमें ओपन इन टर्मिनल करना है, मतलब उस फोल्डर में ओपन इन टर्मिनल करना है और इसको हटा देना है। अभी हमें ये नहीं चाहिए। उसके बाद हम जाएंगे कहाँ पे, फायरफॉक्स में जाएंगे, और यहाँ पे मैं थोड़ा इसको साइज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे जाओगे ना, तो डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे कि पहले तो आपको क्या करना होगा, ये ./install.sh करना होगा, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आपको देख सकता है, लाइक दिखेगा कि सपोज मैं ls कर रहा हूँ ना, यहाँ पे आपको एक फाइल मिल रहा होगा install.sh। बाय यूजिंग दैट वी कैन इंस्टॉल दैट फाइल, ओके। सो अभी मैं थोड़ा सा इसको, ओके, स्क्रीन छोटा कैसे करूँ यार, ओके, नाउ सेट। ओके, सो मुझे क्या करना होगा, पहले ./install.sh। उसके बाद यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप एंटर करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा, बट मुझे थोड़ा सा इसमें कस्टमाइजेशन करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे ना, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कलर चूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर है, मतलब ये थीम सपोर्ट करता है, ठीक है। ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, एंड ऑरेंज, येलो, ब्लैक, ग्रे, ग्रीन एंड पिंक, वेलवेट कलर, जो सॉरी नॉट वेलवेट, पर्पल। तो ये इस तरीके का थीम मिल जाएगा आपको। अगर आप -T करके, माइनस यहाँ पे टी करोगे, और सपोज ओके -T करोगे, एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लू ही होता है। सपोज मुझे कोई डिफरेंट कलर चाहिए, सपोज मुझे ग्रीन चाहिए, मैं कैन डू दैट, ओके। अगर -T करोगे तो ये ऑल थीम इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। बट हम अभी अभी के लिए हमें बाय डिफ़ॉल्ट ही जाना है, मुझे कोई मतलब एक्स्ट्रा थीम और ये सब इंस्टॉल नहीं करना है। सेकंड में जाना है, सेकंड अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दो टाइप का शो कर रहा है, एक तो हो गया मतलब सॉलिड वर्जन, एक तो हो गया डिफ़ॉल्ट वर्जन। तो हम डिफ़ॉल्ट वर्जन के साथ ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक शो कर रहा होगा कॉम्पैक्ट एंड फ्लोटिंग। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये होता है कॉम्पैक्ट, मतलब ये स्क्रीन के साथ लग के आएगा, ये अच्छा नहीं दिखता है। यू कैन गो फॉर फ्लोट वर्जन, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको रखो, मतलब install.sh। बस आपको एक चीज़ करना है, मतलब आपके हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। आप अगर चाहते हो करने के लिए तो कर सकते हो, बट मैं प्रीफर नहीं करूँगा, मतलब मैंने यूज़ किया है एंड मुझे वो अच्छा नहीं लगता, तो मैं सिस्टम में वो इंस्टॉल नहीं करूँगा। बस मुझे एक चेंजेस यहाँ पे करना है कि मुझे ये मैक ओएस का बटन चाहिए, जो होता है ना मैक ओएस में, लाइक मिनिमाइज के लिए। देखो यहाँ पे मैं होवर कर रहा हूँ तो ये इस तरीके से आता है। can I ping you on LinkedIn? I have sent you the connection request. Okay, bro, I will accept that. Uh, if okay, so मैं accept कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे लाइक रिक्वेस्ट सेंड कर, लाइक बोल सकते हो। मैं ओके, पीयूष कुमार, ओके, एक्सेप्ट कर लिया तुम्हारा रिक्वेस्ट। कोई प्रॉब्लम होगा तो बताना, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो ट्विक्स करूँगा, यहाँ पे जस्ट मैं लिखूँगा ट्विक्स और मैक ओएस।
मैक ओएस एंटर करूँगा तो ये मुझे पासवर्ड के लिए पूछेगा, एंटर करूँगा पासवर्ड एंड ये थीम, देन वाई, नॉर्मल सी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड थीम इंस्टॉलेशन होता है, ठीक है। ये एक मेथड हो गया, इजी होता है, मतलब ये ऑटोमेटिक देखो मेरा जो डॉट थीम्स फोल्डर एक क्रिएट करेगा एंड उसमें ये जो जितने भी थीम्स हो गया लाइक ऑर्चिस, ऑर्चिस कॉम्पैक्ट, ऑर्चिस लाइट, लाइट कॉम्पैक्ट, देन डार्क, डार्क कॉम्पैक्ट, सो लाइक देर आर फोर, वन टू थ्री, ओके, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स थीम्स होते हैं, मतलब सिक्स डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट होते हैं, तो वो इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। अभी ये तो हमारा इंस्टॉल हो गया, अभी हम इस थीम्स को लाइक अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए मैं अभी के लिए इसको मिनिमाइज कर देता हूँ एंड ये अभी स्क्रीन ऐसा दिख रहा है। तो क्या करोगे आप, सिंपली जाओगे क्विक्स में, क्विक्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे आना है अपीयरेंस में, अपीयरेंस में आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेल एंड लेगेसी एप्लीकेशन, तो सेल में जाने के बाद यहाँ पे आपको और चीज जो थीम आपने इंस्टॉल किया होगा, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे एक एक करके शो करेगा, जैसे कि ऑर्चिस डार्क कॉम्पैक्ट, ऑर्चिस लाइट, लाइट कॉम्पैक्ट, ओके, इस तरीके से शो करेगा। तो आप, मैं अभी जाऊँगा लाइक लाइट वर्जन के साथ, मुझे डार्क वर्जन अभी नहीं चाहिए, मतलब मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, तो मैं क्या करूँगा लाइट कॉम्पैक्ट पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे देखना, देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये कैसा दिख रहा था, ऐसे दिख रहा था, मैं अभी लाइट कॉम्पैक्ट चूज़ करूँगा तो ये इस तरीके का दिखा, मतलब ये जो ऊपर जो बार होता है ना वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा, तो ये लुक्स में बेटर लगता है, ठीक है, आप मानो या ना मानो ये अच्छा लगता है देखने में। ओके, सो लेगेसी एप्लीकेशन में जाओगे तो यहाँ पे देखो इस तरीके का शो कर रहा है, नॉर्मल सी बटन एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे मैं सेम करूँगा कि मुझे चाहिए जो लाइट कॉम्पैक्ट, यहाँ पे लाइट कॉम्पैक्ट चूज करूँगा एंड अभी के लिए ये मतलब चेंजेस नहीं हुआ, बट अभी मैं अगर ओके, ओके, तो ये कुछ डिपेंडेंसी आ रहा था बट स्टिल, अभी मैं जाऊंगा अगेन क्विक्स में, तो आप देखोगे मैकओएस इंस्टॉल नहीं होगा, टर्मिनल, या इंस्टॉल हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये बटन जो हमारा था, ये ये नॉर्मल बटन शो कर रहा था, बट अभी देखो यहाँ पे मैक ओएस जैसा बटन आ चुका है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको मैक ओएस जैसा कर सकते हो, तो इसके लिए क्या करना होगा, विंडोज में जाना होगा एंड ये जो आपको लेफ्ट में शो कर रहा है जो मिनिमाइज एंड ऑल दिस बटन, तो यहाँ पे लेफ्ट में ला सकते हो, ये लेफ्ट में शो करेगा, बट क्यों ही करना है इसको, राइट में ही रखो, बेटर रहता है, मतलब ईजी होता है आपको अगर विंडोज या फिर कोई डिफरेंट लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो अभी के लिए इसको हम नॉर्मल सी ये कर देंगे, ठीक है। अभी ये हमारा हो गया कि हमने थीम इंस्टॉल कर लिया और हमारा ये सेटअप हो गया। उसके बाद हमें अभी क्या करना होगा, आइकन्स को भी चेंज करना होगा। तो आइकन्स चेंज करने के लिए क्या होगा, देर आर सो मेनी आइकन्स लाइक अवेलेबल, ठीक है। आप क्या करना, देर इज एन आइकन कॉल्ड टेला, TELA, टेला सर्कल आइकन, यहाँ पे क्लिक करो एंड आपको एक रेपो मिल जाएगा, गिटहब रेपो, उस पर क्लिक करो, सेम कोड पे जाओ, डाउनलोड एज जिप करो, और इसका तो नॉर्मल मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, सॉरी, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, इसको मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लूँगा और टेला सर्कल ओपन करूँगा, वेट, ओके, इंस्टॉल हो गया, ओपन इन टर्मिनल, और इसको मुझे हटा दूंगा एंड इसका आता है एक डॉट स्लैश इंस्टॉल डॉट sh, और यहाँ पे मुझे सर्कल चाहिए, ठीक है। तो इंस्टॉल सर्कल वर्जन, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, -C करूँगा और ये सर्कल वर्जन मुझे इंस्टॉल करके देगा एंड यहाँ पे मैं कलर चूज कर सकता हूँ, लाइक मुझे कौन सा कलर चाहिए, मतलब जो फाइल आइकन हो गया उसका कौन सा कलर मुझे चाहिए। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड वर्जन ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन और ग्रे, ऑरेंज, इस तरीके का कलर आता है। तो हम क्या करेंगे, मैंजरो एक वर्जन आता है, वो भी बेटर लगता है, बट ड्राकुला नॉड चूज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। मैं बाद में आप अगेन रन कर सकते हो उस कमांड को एंड इट विल बी ऑल्सो चेंज, ओके। सो अभी के लिए हमें क्या करना होगा, रेड ले लेते हैं, ठीक है, रेड, अभी के लिए हम रेड ही ले लेते हैं, और सॉरी, ओके, सो -C एंड कलर वेरिएंट में मुझे इंस्टॉल ऑल कलर, मुझे ऑल कलर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लाइक रेड ही चाहिए, ठीक है। मैं इसको रेड करूंगा एंड ये मेरा रेड वर्जन इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी, कोई मतलब इसमें प्रॉब्लम नहीं होता, ओके। सो ये करने के बाद मैं इसको रिमूव करूंगा एंड मैं कहाँ पे जाऊंगा, वही सेम क्विक्स में जाऊंगा, क्विक्स में जाने के बाद यहाँ पे अपीयरेंस में जाऊंगा,
एंड आइकन्स में मुझे यहाँ पे शो कर रहा होगा टेला सर्कल रेड डार्क, ठीक है, और एक टेला सर्कल नॉर्मल रेड लाइट। तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा थीम जो होगा यहाँ पे देख सकते हो वो चेंज हो चुका है, जो आइकन्स होता है, ठीक है, जो आइकन है वो चेंज हो चुका है। तो आपको कैसे पता चलेगा चेंज हो चुका है? कोई कोई आइकन सपोर्ट नहीं करता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये चेंज हो चुका है। देखिए सर्कल आइकन हो चुका है हमारा। एंड अगर मैं फाइल मैनेजर ओपन करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो रेड में शो कर रहा है। तो ये लुक्स गुड, ओके, तो अच्छा लगता है देखने में। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट में स्टार्ट किया था, बट अभी हमारा सभी चीज़ें कंप्लीट हो चुका है। मोस्ट ऑफ द केसेस में सब चीज़ें कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद उसके बाद हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड करना होगा। सो फॉर दैट यू कैन गो टू योर एक्सटेंशन मैनेजर। ओके, तो यहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि आपका जो बोल सकते हो कि यू लाइक जो आपका मतलब परफॉर्मेंस एंड ऑल दैट ये थोड़ा मेंटेन होके रहे और अच्छा आपको फील हो, ठीक है। तो there are seen, okay, so there is an extension called light. ओके, जस्ट अ सेकेंड में एक्सटेंशन का याद नेम नहीं याद आ रहा है अच्छे से। लाइट कुछ करके था यार, वेट अ सेकेंड। ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड मैं देख के बताता हूँ, ठीक है। ओके, सो ब्रो एनी एम सी सर्वर फॉर N8N प्रोजेक्ट्स। हाँ यार, मैं देखो यार वो अभी भी मैं देख रहा हूँ। सच बताऊँ तो मुझे टाइम नहीं हो रहा है अभी। देखो यहाँ पे मैंने जोरिन ओएस में था, ठीक है, उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ एंड मैं जब शिफ्ट कर रहा हूँ उबंटू में अगेन। तो ये कस्टमाइजेशन कर रहा था एंड वही एक ट्राई कर रहा था एक वीडियो बनाने के लिए। बट फिर सोचा यार फिर वीडियो बनाऊंगा देन इसको एक्सपोर्ट करूंगा फिर एडिटिंग करूंगा, ये सब चीज़ें से अच्छा है लाइव ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो ओके, सो ओके, सो मैं वो लाइट 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 कैम शायद होता है यार। वेट अ सेकेंड यार, एक्सटेंशन का नाम याद नहीं आ रहा है बाय द वे। लाइट, जस्ट अ सेकेंड मैं देख लेता हूँ एक्चुअली एक्सटेंशन क्या था। मैजिक लैम्प, हाँ, सॉरी, वही सोच रहा था मतलब क्या वो एक्सटेंशन का नाम क्या था? मैजिक लैम्प, मैजिक लैम्प, आई थिंक दिस वन। और डाउनलोड वाइज देख लेते हैं, रिसेंट, ओके, यही होगा मैजिक लैम्प इफेक्ट। इसको इंस्टॉल करो एंड इंस्टॉल हो चुका है। अभी मिनिमाइज करता हूँ तो देखो मतलब क्या इफेक्ट आ रहा है, जैसे कि मैक ओएस में होता है ना, ठीक है। और ये हो गया। देन देयर इज एन अनदर एक्सटेंशन कॉल्ड जस्ट परफेक्शन, ये भी इंस्टॉल कर लो। सॉरी, नॉट दिस वन, जस्ट परफेक्शन। डाउनलोड वाइज देख लेते हैं, आपको मतलब देख लेना है कि डाउनलोड वाइज और ये कभी कभी शो करता है कभी कभी नहीं शो करता, तो देख लेना है अच्छे से, ठीक है। जस्ट परफेक्शन ये डाउनलोड कर लेना। एंड देर आर सो मेनी एक्सटेंशन अवेलेबल, ओके, यू कैन टोटली कस्टमाइज बाय योर ओन। ब्लॉर माई सेल ये भी एक अच्छा एक्सटेंशन है, इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। लाइक देखो आपके हिसाब से आप इंस्टॉल करो, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा कि आप अपने हिसाब से। देखो यहाँ पे राउंडेड वो चला गया, तो मुझे लाइक वो नहीं चाहिए, ठीक है। मैं अभी इसको ब्लॉर माई सेल जो है उसको रिमूव कर दूंगा, क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं जो स्टाइल सेट किया था वो लाइक ओवरलैप कर रहा है उससे। तो अभी ये हो गया हमारा नॉर्मल जो हमने सेटअप किया था ये हो गया, ठीक है।
अभी ये हाइड हो रहा है, तो इसको क्या करते हैं, इंटेलिजेंट हाइड, उसको अच्छे से मैनेज करते हैं। तो ओके, ऑटो हाइड डॉक आई थिंक बेटर है यार, ऑटो हाइड डक तो मस्त है। ओके, सो यहाँ पे ऐसा कुछ शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल सेटअप जो कि हमने करने वाले थे। एंड उसके बाद हमें अभी डेवलपमेंट सेटअप करना है, ठीक है। तो डेवलपमेंट सेटअप करने के बाद हमें चाहिए क्या, दो ब्राउज़र। लाइक ब्राउज़र तो कंपलसरी हमें चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल ट्राई टू सब्सक्राइब, ओके। अगर आपको हेल्प हो रहा है, एंड ये कोई कोडिंग प्रोजेक्ट नहीं है, बट आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। कोई भी कंपनी में जाओगे तो वो आपको लिनक्स चिपका देंगे, डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ज़्यादातर विंडोज लाइक उबंटू ही यूज़ होता है। तो देख लो यार अपने हिसाब से, मतलब थोड़ा ट्यूटोरियल देख लो तो याद रहेगा, इजी होगा आपको बाद में। ओके, सो मुझे ब्रेव ब्राउज़र इंस्टॉल करना है, यहाँ पे एक क्लिक करूँगा गेट ब्रेव पे, और ये मुझे ये कमांड दे देगा, आई कैन इंस्टॉल बाय यूजिंग दिस कमांड। बट हम क्या करेंगे, इसको ये नीचे आएंगे, डेबियन उबुंटू मिंट, ओके। तो मैं टोटल को कॉपी करूँगा एंड जाऊँगा अपने टर्मिनल पे, सिंपल कंट्रोल पेस्ट, यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, एंटर कर दो, ठीक है। ये कुछ टाइम लेगा एंड हमारा जो जो भी लाइक रन करेगा, क्या क्या पहले देखो, ये इंस्टॉल करेगा कॉर्ल, उसके बाद ये इसको ऐड करेगा, ठीक है। देन अपडेट करेगा जो पैकेज हो गया हमारा, जो भी लेटेस्ट पैकेज हो गया अपडेट करेगा, देन इंस्टॉल करेगा बाय यूजिंग सीडो ऐप इंस्टॉल ब्रेव ब्राउज़र। सो ये ब्रेव ब्राउज़र इंस्टॉल करेगा। ऑल्सो अगर आपको ब्रेव ब्राउज़र नहीं चाहिए, यू कैन गो फॉर जेन, जेन ब्राउज़र। सो ये एक ब्राउज़र है, ये भी लाइट वेट है एंड भाई मक्खन जैसा चलता है। अगर आपने आर्क ब्राउज़र देखा होगा, यहाँ पे होता है ना आर्क, आर्क ब्राउज़र एक होता है ये वाला, तो इसका आप रिप्लेसमेंट बोल सकते हो, ठीक है। ये बाय द वे ये विंडोज़ एंड मैक के लिए अवेलेबल है, लिनक्स के लिए नहीं है, तो हम इसका ऑल्टरनेटिव में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके डाउनलोड करने के लिए भी इजी स्टेप है, डाउनलोड फॉर लिनक्स क्लिक करो एंड ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, फ्लैट हब में डाउनलोड करना पड़ेगा। फ्लैट हब, फॉर फ्लैट हब यू कैन गो एंड कॉपी दिस लिंक एंड डाउनलोड कर लो, ठीक है, इजी। अभी हम चलते हैं हमारे यहाँ पे वाई, तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो रहा है, मतलब नेटवर्क फास्ट होगा तो इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो वेट फॉर सम टाइम एंड इसको इंस्टॉल होने देते हैं, ठीक है। ओके, ग्रेट, नाउ क्लियर द टर्मिनल एंड ये तो हमारा इंस्टॉल हो गया। देन हमें चाहिए क्या, डेवलपमेंट के लिए विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। कर्सर भी इंस्टॉल कर सकते हो, बट कर्सर अगर आप जाओगे ना कर्सर पे, तो कर्सर आईडी पे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑल डाउनलोड्स, और जो लिनक्स के लिए आप ही में अवेलेबल है, ठीक है। मतलब आपको जो लाइक होता है ना डिप पैकेज, वो नहीं मिलेगा आपको, मैनुअली सेटअप करना पड़ेगा। ओके, ये डिप पैकेज अवेलेबल है यार, ओके, डिप पैकेज अवेलेबल है, बट क्या हम इसको यूज़ करें या फिर विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करें गिटहब कोपायलट के साथ। यू कैन इंस्टॉल दिस, देर इज़ एन अनदर IDE विंडसर्फ, इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो, ये भी लिनक्स के लिए अवेलेबल है एंड ऑल्सो फॉर लाइक लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है। यहाँ पे कमांड कॉपी पेस्ट करो, इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। बट अगर हमें मिल रहा है कि इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, तो लेट्स कर लेते हैं ना। ओके, सो ये हो गया कर्सर, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड इसको टर्मिनल में ओपन करता हूँ, ठीक है। तो कोई भी अगर डेव डिप पैकेज हो गया, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, लाइक यूजिंग टर्मिनल sudo लाइक dpkg install, सॉरी sudo dpkg -i, एंड आपको क्या करना होगा, इस पैकेज का नाम डालना होगा एंड इंटर करना होगा पासवर्ड, dpkg, ओके।
कुछ एरर दे रहा है। अच्छा, हमने 64 वर्जन इंस्टॉल किया क्या? मैंने कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया है? अच्छा, 64, ओके। तो मुझे ये करना चाहिए था, नॉट दैट वन। बट विजुअल स्टूडियो कोड भी देख लेना ना, वी एस कोड। देखते हैं, जो अच्छा होगा डाउनलोड करेंगे, नहीं तो उसको हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड कर लो, ये डायरेक्ट डाउनलोड लिंक, एंड ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो कर्सर भी हो गया, एंड सॉरी, कर्सर भी हो गया एंड ये भी हो गया। If you have any questions, you can ask me, or if you are new to this channel, try to subscribe. I don't know, like there are like 3 people are watching, so बस सेटअप कर रहा था, तो लाइव आ गया एंड चल रहा है अभी। सो इन दोनों को मुझे क्या करना होगा, म्यूजिक फोल्डर में लेके चलता हूँ, एंड इजी होगा बताने में, ठीक है। यू कैन ओपन विथ, यू नो, आप चाहो तो इसको लाइक टर्मिनल में इसको कर सकते हो इंस्टॉल। तो उसके लिए एक कमांड होता है, लाइक sudo dpkg -i, सॉरी हाइफन आई, एंड कोड। ये हो गया विजुअल स्टूडियो कोड के लिए। तो इसको इंस्टॉल करते हैं। इट विल टेक सम टाइम टू इंस्टॉल बाय यूजिंग कमांड 9, बट ईजी होता है, ठीक है। आप कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज कर रहे हो, यहाँ पे एक्सटेंड करो एंड इंस्टॉल हो जाएगा। सो हमने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लिया। यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा ये विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, जो कर्सर है, ये जो कर्सर हमने डाउनलोड किया था, इसको भी इंस्टॉल करना है। सो सेम कमांड, sudo dpkg -i एंड कर्सर। बाय द वे, आपके हिसाब से आप डाउनलोड करना, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया था, ARM64 डाउनलोड किया था, इसीलिए मुझे कुछ एरर आया। तो आप ये वर्जन इंस्टॉल करना है, हो जाएगा। बाय द वे, उस दिन से देख रहा था कि यार मतलब ऐप इमेज के लिए अवेलेबल है यार, मतलब नॉर्मल में इंस्टॉल नहीं कर सकता क्या? बट बाद में पता चला यहाँ पे नीचे है यार वो। ओके, 1.5 वर्जन में भी आया होगा यार, अच्छा। या वन, अच्छा लिनक्स में आ गया था। कब से आ गया था यार? अच्छा, 1.4 वर्जन में आया था, 1.4 में आया था। उससे पहले ये आप इमेज ही था। ओके, सो यहाँ पे भी सेम, सॉरी, ओके, तो यहाँ पे भी सेम यस करोगे तो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड इट विल बी इंस्टॉल्ड। ओके, तो यहाँ पे जाते हैं, इन सबको हटाते हैं, हम थोड़ा क्लीन कर लेते हैं अपना, इसको तो हाइड कर देते हैं, एंड इन सबको क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि आपका जो विजुअल स्टूडियो कोड है, इसको पिन टू डैश कर देता हूँ, एंड कर्सर को भी पिन टू डैश कर देता हूँ, और मेरा जो ये है इसको पिन टू डैश कर देता हूँ, ठीक है। ओके, सो ये क्विक नहीं हो रहा है, आई डोंट नो द रीज़न, बट ओके, सो मैं यहाँ पे सबको हटा देता हूँ, मुझे इतना ज़्यादा मतलब पसंद नहीं है। कुछ तो ये ओपन हो रहा है, बट काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे जेन ब्राउज़र भी है, तो इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। यार डबल इंस्टॉल कर लिया, लैपटॉप में इंस्टॉल करना पड़ेगा, बाद में देख लेंगे इसको। तो अभी के लिए देख सकते हो आप, हमारा जो सेटअप था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, देख, जैसे कि हमने विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल कर लिया, एंड कर्सर इंस्टॉल कर लिया, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो आपके हिसाब से। बाय द वे, मैं गिटहब कोपायलट का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेके रखा हूँ, तो मुझे इजी होता है विजुअल स्टूडियो कोड में वो करने के लिए, एंड यू कैन डू दैट थिंग ऑल्सो इन कर्सर, बट आपके हिसाब से चूज कर लेना, या फिर विंडसर्व ब्राउजर, विंडसर्व एडिटर जो होता है, ठीक है, आईडी जो होता है वो इंस्टॉल कर सकते हो आपके हिसाब से, ठीक है। और मुझे अभी चाहिए एक वॉलपेपर, क्योंकि वॉलपेपर मैटर करता है, अच्छा वाला एक वॉलपेपर। तो मेरे पास एक वॉलपेपर था यार, जस्ट अ सेकेंड में उसको देख लेता हूँ कि कौन सा वॉलपेपर मैं यूज़ कर रहा था, जो होता है ना। ओके, सो मैं वॉलपेपर के लिए भी कुछ बता देता हूँ। वॉलपेपर एक होता है वॉल हेवन। वॉल हेवन एक वेबसाइट होता है, यहाँ पे आप जाओगे तो आपको पीसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट लाइक वॉलपेपर मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, लेट्स क्लिक ऑन लेटेस्ट। यहाँ पे ढेरों सारे वॉलपेपर मिल जाएंगे, मतलब हाई क्वालिटी, नॉट यू नो लाइक पेड और एनी काइंड ऑफ थिंग, ये कुछ भी नहीं पूछेगा।
हाई क्वालिटी वॉलपेपर मिल जाएंगे आपके हिसाब से, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो एंड इसको रख सकते हो, ठीक है। मुझे कुछ एनिमे रिलेटेड पसंद है, तो मैं उस तरीके से देख लूँगा। ये एक हो गया। और देर इज एन अनदर वेबसाइट दैट इज कॉल्ड जोरो, जस्ट वेट अ सेकेंड, लेट मी रिकॉल दैट, इसका नेम याद नहीं आ रहा है अच्छे से। ओके, ये बाय द वे ये वॉलपेपर अच्छा लग रहा है, नॉट दैट गुड, मतलब इतना भी अच्छा नहीं है। ओके, ये नहीं यार, थोड़ा क्वालिटी इसका बुरा है। डिपेंड करता है, आप देख लेना, ठीक है, अपने हिसाब से एक वॉलपेपर देख लेना, बट मेरा तो फिक्स है, मैं जानता हूँ मुझे कौन सा वॉलपेपर चाहिए। बट स्टिल यहाँ से ही कोई वॉलपेपर ले लेते हैं। कौन सा वॉलपेपर लूँ यार? वॉलपेपर चूज़ करने में यार बहुत ही मुश्किल होता है कि आपको कौन सा वॉलपेपर चाहिए। डाउनलोड कर लो यार जितने हो सके, देन इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जो अच्छा लगेगा वो रख लेना। ओके, मुझे कौन सा चाहिए? Hmm, एक मिनिमल चाहिए यार, मतलब इतना फैंसी ना हो, थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर में मुझे कुछ चाहिए, जैसे कि मेरा जो सेटअप है उसके साथ वो मैच हो सके। यू कैन चूज दिस वन, यहाँ पे ये शायद अच्छा लगेगा। क्वालिटी थोड़ा डिफरेंट है, मतलब अच्छा नहीं है इतना। ओके, सो टॉप लिस्ट में क्या क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। ओके ओके ओके, विच लिनक्स डिस्ट्रो? हाँ, वही मैं एक एक करके बता रहा हूँ, लाइक ओके, DSM गोस्ट वेलकम टू चैनल एंड ये उबंटू ही है। मैंने बस कस्टमाइजेशन इसको किया अभी लाइव। आप थोड़ा रिवाइंड करके देख सकते हो अगर आपको ये कस्टमाइजेशन पसंद आया तो। और नॉर्मल सेटअप क्या है यार, मतलब कोई लाइक हाइपरलैंड या फिर ये सब कुछ सेटअप नहीं किया है, नॉर्मल सी कस्टमाइजेशन था, ठीक है। तो अभी बस एक वॉलपेपर देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से वॉलपेपर आपको बेटर मिलता है, और देर आर सम अदर वॉलपेपर लाइब्रेरीज ऑल्सो, ठीक है। मैं वहाँ पे नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे देखो ये वॉलपेपर आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें घुसूंगा तो लाइक बस एक वॉलपेपर मिल जाए एंड हम सेट करके उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें और भी सारे चीज़ें करना है, ठीक है। ओके 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 ओके, ओके, एक काम करते हैं, देर इज एन कॉल्ड ज़ोरो वॉलपेपर डेस्कटॉप, आई थिंक दिस वन। सो वॉलपेपर लाइक वॉलपेपर क्लान, ये भी यहाँ पे आपको अच्छा अच्छा वॉलपेपर देता है, तो यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ एक। वेट सेकेंड, दैट वॉलपेपर नेम मुझे याद, नेम ही याद नहीं है यार वो उस वॉलपेपर का। Hmm, क्या ही लग रहा था वो वॉलपेपर उस दिन, लगाया था मैंने स्क्रीन पे। अब यार वॉलपेपर चूज करने में इतना टाइम लगेगा क्या मुझे? ओके, सो एनवायरमेंट इज, यस, एनवायरमेंट इज एक्चुअली मैं फेडोरा यूज़ कर रहा था, देन जोरिन ओएस पे आया, देन वहाँ पे मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, मतलब लैग ऐसा कुछ लगा। लैग तो नहीं बोल सकते, लाइक इतना अच्छा नहीं लगा, ठीक है। यूज़ करता था उससे, बट उसका इंटरफेस थोड़ा मुझे बेटर नहीं लगा, तो मैंने क्या किया कि रिटर्न आ गया उबंटू पे। थोड़ा स्टेबल है एंड अच्छा भी लगता है इस पर यूज़ करना, नहीं तो मैं फेडोरा ही यूज़ करता हूँ।
If you are new to this channel, you can download, sorry, subscribe. Okay, I was using Pop OS for Android कंपनी. हाँ यार, Pop OS भाई वही तो, मतलब वो तो मक्खन जैसा चलता है, उसका बैटरी बैकअप मुझे अच्छा लगता है यार. Pop OS बाय सिस्टम से 76 मस्त चलता है वो. उसका बैटरी बैकअप मस्त है. यू कैन यूज़ इट. मज़ा आता है उसमें. सब मैंने जितना भी होता है ना, मैंने सब कुछ ट्राई किया था. ये NVIDIA ग्राफिक के साथ मस्त चलता है, ठीक है. अगर आपका ग्राफिक्स कार्ड अच्छा हो तो और भी सेक्सी लगता है वो चीज़. ठीक है, तो अभी के लिए हम डेस्कटॉप वॉलपेपर देख लेते हैं. भाई डेस्कटॉप वॉलपेपर ही नहीं मिल रहा है मुझे. इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, ट्राई टू सब्सक्राइब. फेडोरा हैड लॉन्ग वर्क अराउंड फॉर सेटअप. नहीं यार, डिपेंड करता है. देखो, तुम अगर जल्दी जल्दी से करना चाहते हो तो इजी होता है यार सब में. इतना मुश्किल नहीं होता सेटअप करने में. ये जिसको काइचन का वॉलपेपर एक ले लिया, और यहाँ से कोई डिफरेंट और एक. भाई तो ये अच्छा लग रहा है. वॉलपेपर क्लान में आपको डिफरेंट डिफरेंट एनिमे रिलेटेड वॉलपेपर मिल जाएंगे जो कि हाई क्वालिटी के होते हैं, ठीक है. तो यूज़ कर सकते हो इसमें. डेडपुल का देखो यार. ओके. सो डिपेंड करता है यार आपके हिसाब से, मतलब आप किस तरीके का वॉलपेपर पसंद करते हो, ठीक है. तो ओके, फाइन, लेट्स वही यूज़ कर लेते हैं अभी के लिए, तो चलता है मतलब. जाता हूँ यहाँ एंड यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ. ओके, आई कैन सी दैट दिस इज. ओके. नहीं यार, ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है ये. क्या, कैन आई यूज दिस वन? ये भी थोड़ा गंदा दिख रहा है. देन यही चलाते हैं अभी के लिए, काम करते हैं इसको ही. ले लेते हैं और एक देख लेते हैं फिर भी. तब से मैं वॉलपेपर ही देख रहा हूँ. ओरोचिमारू. ओके. ये भी अच्छा है. मतलब बेसिक सा है बट चलता है यार. अच्छा लगता है दिखने में. डाउनलोड कर लेता हूँ कुछ कुछ वॉलपेपर्स. उसके बाद हम नेक्स्ट सेटअप पे चलेंगे. लाइक हमें जो डेवलपमेंट सेटअप, क्योंकि वो मैटर करता है ज़्यादा. लाइक नोटजेस कैसे लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करते हैं, गिट कैसे इंस्टॉल करते हैं, एंड ऑल दैट. ओके ओके ओके. मिल गया यार. मैं यही वॉलपेपर ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, मतलब ये वाला. तो इसको ही हम रख लेते हैं अभी के लिए. सेट एज बैकग्राउंड एंड ऑल सेट. सो ये अच्छा दिखता है. ओके, तो हमने इसको इंस्टॉल कर लिया. उसके बाद अभी हमें क्या करना है. हमने हमारा जो नॉर्मल सेटअप था हमने इंस्टॉल कर लिया. यू कैन ऑल्सो, यहाँ पे थोड़ा सा ये बड़ा दिख रहा है जो आइकन से, छोटा कर सकते हो आप अपने हिसाब से, बट अभी के लिए इसको रहने देता हूँ, मैं बाद में देख लूँगा. ओके, सो गरुड़ा वॉज ऑल्सो गुड बट क्वाइट रिसोर्स अभी. हाँ यार, वही तो मतलब, वो रिसोर्स भी होता है. और देखो आप, जैसे कि आपके लैपटॉप के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है. अगर आप चाहते हो कि नॉर्मल से एक जैसे कि पॉप ओएस तुमने बोला ना, तो वो मस्त है यार, मैंने यूज़ किया है, मुझे अच्छा लगता है वो चीज़. मैं ज़्यादातर पॉप ओएस यूज़ करता हूँ या फिर फेडोरा. ओके. बट मुझे ये दोनों अच्छे लगते हैं, मतलब परफॉर्मेंस एंड जो बैटरी बैकअप उसके हिसाब से. हैव यू ट्राइड सोलारिस? सोलारिस आई थिंक देख लेते हैं. नाम सुना नहीं है. सोलारिस. ओके, सोलारिस डिस्को. आई थिंक दिस वन. नहीं यार, ये नहीं होगा कुछ. नहीं यार, सोलारिस मैंने ट्राई नहीं किया है. थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे. Solaris, okay. Garuda is also good, okay, heavy. But try wallpaper and wallpaper, they are also.
काफ़ी गुड कलेक्शन। हाँ यार देखो, मैंने वहाँ पे भी मतलब नॉर्मल आप टाइप करोगे ना, उसका एसईओ इतना अच्छा है ना कि आपको पहले ही वो ये दोनों वेबसाइट आपको शो करेंगे, ठीक है। देर इज एन ऑल्सो वॉलपेपर वेबसाइट कॉल्ड एच डी क्यू वर्ल्स। यहाँ पे भी जा सकते हो एंड 4K रिलेटेड लाइक डिफरेंट डिफरेंट वॉलपेपर मिलते हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर सुपर हीरो एंड इस तरीके के रिलेटेड वॉलपेपर होता है, ठीक है। अगर आप पसंद है तो जाके देख सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट होते हैं यार वॉलपेपर, के में भी होते हैं लाइक पेपर के वाइट वॉलपेपर के। यहाँ पे भी 4K रेजोल्यूशन में मिल जाएंगे वॉलपेपर। तो डिपेंड करता है आपको लाइक हिसाब से, ठीक है। बट मुझे ये वॉलपेपर पसंद है तो ये मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, ठीक है। ओके। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी हमारा जो सेटअप हो गया, बाय द वे आई हैव GD4 मस्त है यार तुम्हारा तो भाई, सेक्सी सेक्सी। बाय द टू पीपल्स आर वाचिंग आई डोंट नो, ओके। सो इफ यू हैव लाइक इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, ट्राई टू सब्सक्राइब। आज हम कोई कोडिंग या फिर कुछ ऐसा रिलेटेड काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बट थोड़ा सेटअप कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे कोडिंग करेंगे, लाइक कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे। ओके। सो अभी हमें क्या करना है, जैसे कि मैं अभी जाता हूँ मेरे टर्मिनल पे एंड यहाँ पे जस्ट मैं सपोज टाइप करूँगा नोड लाइक -v। तो यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे शो करेगा कि नोड जस्ट इंस्टॉल नहीं है। तो मुझे ये अगर टाइप करूँगा ना, मैं देखो यहाँ पे ये टाइप करूँगा तो ये मुझे कोई डिफरेंट सा वर्जन लाइक 14 समथिंग वर्जन इंस्टॉल करके दे देगा एंड फिर मुझे उसको लाइक अपडेट करना पड़ेगा। सो उसको अपडेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, भाई वे इस ब्राउज़र को अभी क्लोज करता हूँ, ब्रेव ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। नाइस लुकिंग ब्रेव ब्राउज़र। लाइट मोड के साथ ही जाते हैं एंड मे बी लाइटर, ओके। सो यहाँ पे मुझे क्या करूँगा, मैं सिंपल नोड जेएस लिखूँगा। तो ये मुझे नोड जेएस वेबसाइट पे लेके जाएगा एंड गेट नोड जेएस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं चूज़ कर सकता हूँ। तो मुझे लेटेस्ट वर्जन चाहिए 24.8.0 जो कि करंट चल रहा है। बाय द वे एलटीएस वर्जन नहीं है, आप एलटीएस वर्जन अगर चाहिए आपको यू कैन डू लाइक गो फॉर 22.19.0, बट मुझे लेटेस्ट वर्जन चाहिए। तो यहाँ पे चूज़ करूँगा लिनक्स एंड एनवीएम एंड विथ npm, ठीक है। मैं सिंपल इस टोटल को कॉपी करूँगा एंड इसको क्लियर करके, सॉरी क्लियर, इसको पेस्ट कर दूँगा। 3 people are watching, if you're new to this channel try to subscribe and चलो यार सब्सक्राइब करो। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो नोड जो हमारा नोड पैकेज मैनेजर वो इंस्टॉल हो चुका है एंड npm वर्जन यहाँ पे देख सकते हो 11.6.0, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ और एक बार चेक कर लेते हैं नोड -v सॉरी -v। यहाँ पे देखो 24.8.0 एंड अगर npm वर्जन चेक करूँगा तो ये मुझे दिखाया कि 11.6.0। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, पी एन पी एम। तो अगर यहाँ पे मैं पी एन पी एम हाइफन भी करूँगा तो यहाँ पे मुझे दिखाएगा कि इंस्टॉल करो इसको। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एन पी एम एन पी एम आई हाइफन जी पी एन पी एम इंस्टॉल करो तो इंस्टॉल हो जाएगा एंड पी एन पी एम -v करोगे तो ये आपको वर्जन शो करेगा 10.16.1, ठीक है। एनोनिमस, हेलो ब्रो, हाय, क्या हाल चाल ब्रो? क्या हाल चाल, इतने बार हेलो लिख लियो। ओके। सो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो नोड जेएस हमने इंस्टॉल कर लिया, पी एन पी एम इंस्टॉल कर लिया। अगर आपको बन चाहिए लाइक बन एक्स, सॉरी नॉट बन, लाइक बन एक्स, यहाँ पे बन पैकेज रनर, ये आपको अगर चाहिए तो यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल इट। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। बैश के लिए आपको मिल सकता है, यहाँ पे रन करोगे ये इंस्टॉल हो जाएगा। बट अभी के लिए मुझे नहीं लगता ये मुझे चाहिए। बट क्या हमें इंस्टॉल करना चाहिए, कर लेते हैं यार। ओके। सो सेमी कमांड npm इंस्टॉल हाइफन जी बन, तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। कर ही लेते हैं, बेटर रहेगा। बढ़िया। ओके। इतना टाइम क्यों ले रहा है यार? और इसमें एक रिजॉल्विंग एरर आता है यार, पता नहीं क्यों बन में कभी कभी आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो फिक्स हो जाता है वो चीज़, बट कभी कभी आता है। ओके। तो यहाँ पे बन एक्स हाइफन वी
तो 1.2.21 ग्रेट। तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया। अभी हमें क्या करना आएगा, लाइक इसको क्लोज करता हूँ। एंड अभी हमें क्या करना होगा, थोड़ा इसको जूम कर सकते हैं क्या? ओके, गिट हाइफन बी करूँगा तो ये मुझे गिट इंस्टॉल नहीं है। सो यू कैन डू दैट sudo apt install git। सो पासवर्ड एंटर करूँगा एंड ये इंस्टॉल हो जाएगा। गेट और वाई प्रेस करूँगा और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो यार, सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट लाइक एक बार कर लोगे तो आपको इजी होगा बाद में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने गिट इंस्टॉल कर लिया, गिट हाइपन वी करूँगा तो ये मुझे गिट वर्जन 2.43.0 दिखा रहा है। अभी हमारा यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं। हम ओपन करेंगे अभी क्या, विजुअल स्टूडियो कोड। यू कैन ऑल्सो ओपन कर्सर फॉर दैट, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा शो करता है, मुझे ये इंटरफेस अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देखो यार, यहाँ पे इस तरीके का शो कर रहा है और ये सब चीज़ें, और स्टेटस बार और ये इस तरीके से शो कर रहा है, मुझे पसंद नहीं है। तो मैं इसको कस्टमाइज़ करूँगा, ठीक है। तो मुझे प्रोग्रामिंग फॉन्ट, पहले तो मुझे एक प्रोग्रामिंग फॉन्ट चाहिए जो कि होता है नॉट फॉन्ट। नॉट फॉन्ट, और नॉट फॉन्ट में जाके, सॉरी NORD लिख दिया क्या? नॉट फॉन्ट NERD होता है वो। ओनली वन सिंगल पीपल आर वाचिंग यार। ओके, तो कॉस्मिक सैंस इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बट जेडब्रेन्स मोनो मिलेगा तो और अच्छा होगा। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ यहीं पे कहीं होगा वो जेडब्रेन्स मोनो। इन कंसोलाटा, ये भी अच्छा है। मेस्लो LG नॉट फॉन्ट, आपके हिसाब से कोई भी उठा लो, ठीक है। मुझे बस एक जेडब्रेन्स चाहिए, जेडब्रेन्स मोनो नॉट फॉन्ट। और 300 MB का समथिंग होता है, बट वर्थ इट। ओके, और यार, ओके, जेडब्रेन्स डाउनलोड 123 MB, ठीक है। 5 people आर वॉचिंग, इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल ट्राई टू सब्सक्राइब। और कोई भी डाउट हो लिनक्स सेटअप करने में तो पूछ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मैंने, अगर आपको डाउट है, ठीक है, लाइक थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना, आपको इजी रहेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक नॉट फॉन्ट इंस्टॉल कर रहे हैं। तो मुझे एक रेगुलर फॉन्ट चाहिए, यहाँ पे ढेरों सारे फॉन्ट आपको मिल जाएंगे, बट मुझे जो रेगुलर वर्जन होता है ये, आई थिंक दिस वन, या इसको इंस्टॉल करना है। तो ये थोड़ा टाइम लेता है इंस्टॉल होने में, बट अभी इसको मिनिमाइज करके एंड इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। देन हमें चाहिए प्रोग्रामिंग फॉन्ट, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड के लिए। तो यहाँ पे सर्च करोगे प्रोग्रामिंग फॉन्ट, सॉरी, फॉन्ट, फॉन्ट गिटहब एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से मिल जाएंगे प्रोग्रामिंग फॉन्ट के जो रिपोजिटरी होते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ से उठा लो, ठीक है। ये हैंड रिटन फॉन्ट कुछ है, बाय द वे मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, बट देखते हैं, कुछ अच्छा होगा तो डाउनलोड कर लेंगे। बाय द वे मैं इसको यूज़ नहीं करता, ठीक है, बट अभी के लिए डाउनलोड कर लेते हैं। नज़र आ रहा है तो देख लेते हैं क्या होता है। P8 प्रोग्रामिंग फॉन्ट्स, आई थिंक यहाँ पे बिटमैप फॉन्ट्स, नहीं यार, ये रिपो नहीं है। फॉन्ट्स प्रोग्रामिंग, ये देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट है। आप अपने हिसाब से कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग फॉन्ट है और इसने दिया है लाइक डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट। मैं इस रिपो को डाउनलोड कर लेता हूँ और यहाँ पे एक एक करके इंस्टॉल कर लूँगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। और मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ इसको, क्योंकि मतलब ये चीज़ों में ना टाइम लगता है, ठीक है, इसको लाइक बनाने में और इंस्टॉल करके दिखाने में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रेगुलर फॉन्ट को इंस्टॉल करूँगा, मतलब मुझे जो रेगुलर फॉन्ट लगता है अच्छा। लेट्स इंस्टॉल दिस थिंग, ओके। सो इसके बाद क्या करूँगा, जो हमारा जेडब्रेन्स मोनो था ये तो हमने इंस्टॉल कर लिया। देन यहाँ पे प्रोग्रामिंग फॉन्ट्स इसको एक्सट्रा करूँगा।
आई थिंक इट विल टेक सम टाइम टू एक्सट्रैक्ट। ओके सॉरी सॉरी, मैंने इसको ऑलरेडी मतलब एक्सट्रैक्ट करके रखा था। तो एक एक हम चीज यहाँ पे जो फॉन्ट है हमारा इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक ऑन इंस्टॉल, यहाँ पे जाएंगे, फिरा मोनो और फिरा कोड। फिरा कोड में हम रेगुलर फॉन्ट जो होता है हमारा वो इंस्टॉल करेंगे। एंड इनकॉन्सोलाटा, इनकॉन्सोलाटा में दो टाइप का फॉन्ट आता है, एक इंस्टॉल कर लेते हैं ये, और मेलेनो, मेलेनो में रेगुलर फॉन्ट ये होता है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ऑफिस कोड प्रो, बाय द वे मैं यूज़ नहीं करता, बट कभी कभी ट्राई कर लेता हूँ, कौन सा फॉन्ट अच्छा लगता है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, मतलब आप कौन सा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाय द वे मुझे ज़्यादातर सेम ही लगते हैं, कोई डिफरेंट लगता नहीं है, ठीक है। अभी के लिए ये तो हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, उस फाइल जो था ना, मतलब डाउनलोड फोल्डर में, यहाँ पे जितने भी है, मैं क्या करूँगा, इसको लाइक डिलीट मारूंगा, क्योंकि मुझे ये चाहिए नहीं अभी। साफ सफाई थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नाउ अब इसको हटाते हैं। अभी हमें क्या करना है, विजुअल स्टूडियो कोड में जाना है एंड यहाँ पे प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट पी। काम क्यों नहीं कर रहा है यार, लैग हो गया क्या? ओके, तो कंट्रोल शिफ्ट पी, यूज़र सेटिंग डॉट जेसन, इसको यहाँ पे एंटर करो एंड आपको लाइक थोड़ा सा मे बी अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, बट मैं थोड़ा सा लाइक कस्टमाइज कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ। चैट फॉन्ट फैमिली, तो फॉन्ट फैमिली में मुझे क्या चाहिए, नो सॉरी, चैट फॉन्ट फैमिली, एक दो चीज़ें पहले कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, देखो अभी जूम करके रखा हूँ, बट इस तरीके से नहीं दिखेगा, ठीक है। मेन्यू बार आई डोंट नीड दैट, बट अभी के लिए स्टार्टस बार मुझे नहीं चाहिए, जो नीचे स्टार्टस बार शो कर रहे हैं मुझे वो नहीं चाहिए। व्यू में जाऊंगा और एक बार फिर अपीयरेंस में जाऊंगा, एंड सेकेंडरी साइड बार वो भी मुझे नहीं चाहिए। व्यू में जाऊंगा अगेन, अपीयरेंस में जाऊंगा, मिनिमम मुझे नहीं चाहिए, हटाऊंगा इसको। अपीयरेंस में जाऊंगा अगेन, ब्रेडेड कम जो यहाँ पे शो करता है, ब्रेडेड कम बाय द वे आपको नहीं पता है, तो ये होता है ब्रेडेड कम, यहाँ पे जो शो कर रहा है, इसको ये मुझे नहीं चाहिए। आपको यहाँ पे लिख के भी कर सकते हो, बट ग्राफिकली लाइक कर रहे हुए तो ईजी रहेगा आपके लिए। ब्रेडेड का मुझे नहीं चाहिए। व्यू अपीयरेंस सेकेंड जाऊंगा, रेंडर वाइट से, सो रेंडर कंट्रोल अभी के लिए तो इतना काफ़ी है। और यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, ओके, सो एक्टिविटी बार, एक्टिविटी बार, सो ये होता है वर्क बेंच, एक्टिविटी बार लोकेशन, तो इसको मैं क्या करूँगा, हिडन करूँगा। सो अभी बोलोगे तो आपने तो हिडन कर दिया, तो इसको एक्सेस कैसे करोगे? सो यू कैन डू दैट यूजिंग कंट्रोल शिफ्ट एक्स, हाँ, कंट्रोल शिफ्ट एक्स, कंट्रोल शिफ्ट ई, तो इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, इजी होता है। ओके, सो कुछ देख लेते हैं, कोई कमेंट किया है क्या? नहीं, कोई कमेंट नहीं है। ओके, सो ये होता है नॉर्मल सी चीज़ है। ओके, वर्क बेंच, एक्टिविटी वाला लोकेशन, हिडन। उसके बाद यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, यहाँ पे देखो इस तरीके की लाइन शो कर रहा है, ठीक है। ये मैं डिफरेंट डिफरेंट लिखूंगा तो ये लाइन शो करेगा, मुझे ये लाइन नहीं चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसको हटाने के लिए आपको होता है इंडेंटेशन गाइड, इंडेंटेशन गाइड, गाइड इंडेंट होता है शायद, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं आपको ये सेंड कर दूंगा कि देखो ये हट गया, ठीक है। अब ये इसको लाइक ट्रू करूंगा तो यहाँ पे देखना ये लाइन शो करेगा, अगर फॉल्स करूंगा तो ये लाइन नहीं शो करेगा, सॉरी, फॉल्स करूंगा तो नहीं शो करेगा, ठीक है। उसके बाद अभी और एक चीज़ मुझे करना है, जो लाइन नंबर शो कर रहा है, तो मुझे वो लाइन नंबर रिलेटिव लाइक इंटरवल में चाहिए। You can do that, do this thing using interval, or you can make it relative। रिलेटिव में क्या करोगे, जो भी लाइन पे शो करेगा वो नंबर 3 पे शो करेगा, और ऑप कर सकते हो आपके हिसाब से, ठीक है, मिनिमल लुक थोड़ा देता है। ओके, सो देन फॉन्ट फैमिली, एडिटर फॉन्ट फैमिली जाओगे एंड यहाँ पे आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। तो हमने एक दो अभी इंस्टॉल किया था ना, वो चेक कर लेते हैं कैसा दिखता है। बाय द वे वो शो क्यों नहीं कर रहा है यार, कोई भी।
एक भी फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं हुआ क्या? मे बी यार कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, तो इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो ओके, सो मे बी रिस्टार्ट करना पड़ेगा विजुअल स्टूडियो कोड। तो इसके लिए क्या करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करोगे, रीलोड, रीलोड विंडो। ओके, तो फॉन्ट फैमिली, बाय द वे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। मुझे और एक बार उसको क्रॉस चेक करके और एक बार इंस्टॉल करना पड़ेगा, बट चलेगा। यहाँ पे और एक चीज़, कि जैसे कि यहाँ पे ये तो हमारा हो गया, ठीक है। देन जाएंगे कंट्रोल शिफ्ट एक्स पे, और ये मुझे रिकमेंडेशन शो कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए रिकमेंडेशन, मुझे नहीं चाहिए। एमसीपी सर्वर अभी, ये भी मुझे हाइड करना होगा। तो पॉपुलर, पॉपुलर में मुझे इंस्टॉल करना का प्रिटियर, ट्रस्ट, गिटहब कोपायलट, देन डॉकर। अभी इसके लिए मतलब टाइम नहीं है, मतलब नहीं करूँगा। ओके, सो मैटेरियल आइकन, मैटेरियल आइकन ये आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। ओके, सो ये भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। फुल सेटअप प्रोसेस देख लेना और एक बार, मतलब इजी रहेगा, ठीक है। ES7 ये भी हमें चाहिए। देखो अपने हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चार्ट हिस्ट्री ये चाहिए, देन गिट ग्राफ ये भी हमें चाहिए, ठीक है। अच्छे से दिखाता है गिट ग्राफ। और मार्कडाउन ऑल फॉर्मेट, वन डाइट प्रो थीम, और टेलविन सीएसएस इंटेलिजेंस ये तो कंपलसरी चाहिए, टेलविन सीएसएस। एनपीएम इंटेलिजेंस अभी के लिए नहीं चाहिए, और कलर हाईलाइट। ओके, सो इसको इंस्टॉल करते हैं, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग हमने इंस्टॉल कर लिया। और मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, एक होता है प्रिज्मा, प्रिज्मा, प्रिज्मा। तो इसको भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा नॉर्मल थीम, और मैं यूज़ करता हूँ आयु थीम, ठीक है। आयु या कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं मुझे नहीं पता, बट वही थीम होता है, ठीक है। तो ये आयु डार्क, और बॉर्डर लाइट, मर्ज, डिपेंड करता है आप कौन सा यूज़ कर रहे हो। मिराज भी बेटर है। तो इस तरीके से ये शो करता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें अभी लाइन हाइट चाहिए, लाइन हाइट। लाइन हाइट अभी मैं क्या करूँगा, 3 प्रेस करूँगा, तो इस तरीके से ये कम लाइक हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन हाइट हो गया। और उसके बाद फॉन्ट फैमिली, अभी के लिए मैं ट्राई करता हूँ कि फॉन्ट फैमिली अभी के लिए कुछ भी रख देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए बस एक डेमो लिख देता हूँ, फॉन्ट फैमिली। आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। एडिटर फॉन्ट, एडिटर फॉन्ट लिगेचर इसको ट्रू रखना, अगर आप नॉट फॉन्ट यूज़ कर रहे हो तो वो थोड़ा बेटर शो करेगा। एंड फॉन्ट एडिटर फॉन्ट फैमिली अभी के लिए इसको रखते हैं, बाद में आप इसको चेंज करेंगे। और एक होता है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड टर्मिनल फॉन्ट, फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली में जाओगे ना तो एक आपको टर्मिनल इंटीग्रेटेड फॉन्ट फैमिली मिलेगा। तो अभी भी इसको लिए मतलब नॉर्मल ही रखते हैं, ठीक है। आपको बाय द वे इसको नॉट फॉन्ट यूज़ करना पड़ेगा, जो मैंने इंस्टॉल किया था ना, जेट ब्रेन्स मोनो नॉट फॉन्ट, तो ये आपको सेटअप करना पड़ेगा। बाय द वे कोई रीज़न से वो इंस्टॉल नहीं हुआ है, बट उसको देख लेंगे कि इंस्टॉल क्यों नहीं हुआ है। 3 पीपल्स आर वाचिंग। ओके, सो अभी तक ऑल सेट, ठीक है।
ये हमारा जो नॉर्मल सेटअप था, हम ये हमारा जो नॉर्मल सेटअप था, अभी हमने इसको सेटअप कर लिया, ठीक है। और इसमें एक आइकन भी आता है, यू कैन ऑल्सो सेट दैट आई यू आइकन। कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करोगे और मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। तो ओके, एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ, जाता हूँ टर्मिनल में। टर्मिनल में जाने के बाद क्या करूँगा, सी डी डॉक्यूमेंट्स एल एस एम के डी आई आर प्रोजेक्ट्स, सी डी प्रोजेक्ट्स और एन पी एक्स सी आर ई ए टी क्रिएट नेक्स्ट ऐप लेटेस्ट। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ए आई ऐप ऐसा कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। नॉर्मल सी एक एप्लीकेशन बना लेता हूँ। टाइप स्क्रिप्ट चाहिए मुझे, ई एस नहीं चाहिए, एंड एस आर सी डायरेक्टरी चाहिए, एंड ये सब चाहिए मुझे, ठीक है। इम्पोर्ट एल एस एस चाहिए, एंटर करेंगे और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो अभी जाएंगे सी डी ए आई चार्ट ऐप और इसको विजुअल स्टूडियो कोड में एंटर कर लाइक ओपन करेंगे यूजिंग स्पेस, सॉरी कोड स्पेस डॉट, कोड स्पेस डॉट, ये बाय लाइक डिफॉल्ट होता है, यू कैन यूज दैट एंड ओपन कर सकते हो उस फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड में, ठीक है। आपको कुछ ऐसा इस तरीके का इंटरफेस अभी दिखेगा। देखो पूरा कस्टमाइजेशन हो चुका है, ठीक है। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। बाय द वे इस तरीके का ये जो टर्मिनल शो कर रहा है बिकॉज ऑफ दैट फॉन्ट, ठीक है। मैं अगर वो फॉन्ट को चेंज कर लूँ तो वो अच्छे से दिखेगा, ठीक है। अभी वो भी कर लेते हैं, मतलब क्या ही आ, रखेंगे उसको पकड़ के, ठीक है। आई थिंक वो फॉन्ट था जेडवेंस मोनो, राइट। ये फॉन्ट था ना। एक काम करते हैं यार, अभी जेडवेंस मोनो और एनोटेशन मोनो, तो इस फॉन्ट जो है इसको थोड़ा सा लाइक रिस्टोर कॉन्ट्रास्ट करते हैं, एंड यहाँ पे जाके और एक बार इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा मुझे। आई थिंक दिस वन इज अ रेगुलर फॉन्ट, एन एफ टी। पता नहीं यार इतना टाइम क्यों लेता है इंस्टॉल होने में। अगर आप कोई डिफरेंट डिस्ट्रो यूज़ कर रहे होगे ना तो ये जल्दी इंस्टॉल हो जाता है, बट इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है इंस्टॉल होने में फॉन्ट। जैसे कि जोरिन नोएस यूज़ कर रहा था जो, वहाँ पे एक मतलब विद इन ए सेकेंड इंस्टॉल हो रहा था, कोई भी फॉन्ट आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है। और मुझे और दूसरा फॉन्ट भी चाहिए जो कि यहाँ पे मैंने दिखाया था ना आपको कि टी टी एफ में आप जाओगे तो ये रेगुलर फॉन्ट, मुझे ये भी चाहिए। बाय द वे इंस्टॉल है ऑलरेडी, एनोटेशन मोनो, राइट। तो हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और इसको बंद करते हैं एंड यूजर सेटिंग डॉट जेसन। तो मुझे फॉन्ट जो यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करोगे तो एक लाइक लेटर शो करेगा, एनोटेशन मोनो। तो इस तरीके का ये फॉन्ट होता है, मतलब एक हैंड रिटन नोट जैसा फॉन्ट होता है, ठीक है। लुक्स गुड यार, मतलब झूठ नहीं बोलूँगा बट अच्छा लग रहा है ये देखने में, ठीक है। एडिट करने लाइक मज़ा आएगा फॉन्ट यूज़ करने में। ओके, सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल ट्राई टू सब्सक्राइब, भाई सब्सक्राइब करो। कोई डाउट हो तो पूछो। आज कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रहा हूँ, बाद में प्रोजेक्ट बनाएंगे, बट अभी के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं है। बस सेटअप कर रहा हूँ अपना जो वर्क, मतलब बोल सकते हैं यार, अपना वर्क एनवायरनमेंट सेटअप कर रहा हूँ वही तो बंटू। सो अभी देख लेते हैं ये इंस्टॉल हो गया है या नहीं। सो यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे वो जेटब्रेंस मोनो नॉट फंड शो करना चाहिए। अभी अगर यहाँ पे जाऊँगा, देखो ये परफेक्टली शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अभी अगर पेज डॉट ए सिक्स में जाऊँगा तो इस तरीके का कुछ हमें लुकअप शो करेगा। बाय द वे ये क्या सपोर्ट करता है,
नो, ये फॉन्ट लिगेचर सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। अब अगर फॉन्ट लिगेचर चाहिए आपको, यू कैन यूज नॉट फॉन्ट, ठीक है। बस एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट है यार, मतलब और कुछ नहीं, बस स्क्रैच से बनाया गया प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी हमें क्या करना होगा, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया, अभी हमें टर्मिनल को भी कस्टमाइजेशन करना होगा, ठीक है। तो टर्मिनल कस्टमाइजेशन के लिए आपको क्या करना होगा, लेट्स गो टू ब्राउज़र अगेन, और ब्राउज़र में जाने के बाद लेट्स गो टू चैट जीपीटी। हाँ, चैट जीपीटी में जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे कमांड याद नहीं है, ठीक है, याद नहीं रहता। तो पहले तो मुझे क्या करना होगा, ओ माई जेड एस एच, आई थिंक, ओ माई जेड एस एच, राइट। तो इसको पहले मुझे इंस्टॉल करना होगा, और इसका कमांड ये है, सॉरी, नॉट द टोटल वन, ठीक है, सॉरी टोटल नहीं है। और इसको टर्मिनल में ओपन करूँगा एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो ये बोल रहा है कि प्लीज़ इंस्टॉल जेड एस एच फर्स्ट, ओके। हमने जेड एस एच इंस्टॉल किया, sudo ऐप इंस्टॉल जेड एस एच, एंटर करूँगा, रुद्रा, मतलब सॉरी, पासवर्ड गलत है, वाई, ओके वाई, एंड ये हमारा जेड एस एच जो टर्मिनल है वो इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम, मे बी आपको नेटवर्क के हिसाब से टाइम लगेगा, ठीक है। अभी ये तो हमारा जेड एस इंस्टॉल हो गया, बाय द वे एरर नहीं आएगा। और यहाँ पे मैंने जो कमांड कॉपी किया था ना, ओके, सो वेट सेकेंड, मैं दिखा देता हूँ अच्छे से। अभी क्या हुआ यार, वो क्या एक चीज़, ये जो जी जे एस करके कुछ आ रहा है, उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब लैग तो नहीं बोल सकते, क्या हुआ यार। जस्ट अ सेकेंड, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि मेरा जो टर्मिनल है, अच्छा अभी वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो कमांड मैंने कॉपी किया था, यहाँ से मैंने कॉपी किया था ना, ओके, सो मुझे अभी फिर से यार वही सेम प्रॉब्लम हो रहा है। अभी इसको क्विट ही करना पड़ेगा लग रहा है। मैं काम करता हूँ, सब चीज़ों को क्विट कर लेता हूँ फॉर नाउ। विजुअल स्टूडियो कोड क्लोज ऑल, एंड ये भी क्लोज होना चाहिए, बट ये नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम होगा, मुझे लैपटॉप रिस्टार्ट करना पड़ेगा शायद, मैं भी पहली बार इंस्टॉल कर रहा हूँ। ओके, सो टर्मिनल में ओपन करो अगेन, एंड ये जो कमांड मैंने कॉपी किया था इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारा जो लिख रहा है, डू यू वांट टू चेंज योर डिफॉल्ट सेल टू जेड एस एच, ठीक है, वाई प्रेस करो आप अगर चाहते हो, ठीक है। मैं क्या करूँगा, नॉर्मल इसको इंस्टॉल कर लूँगा। बाय द वे मुझे जेड एस एच नहीं चाहिए, बैश जो टर्मिनल होता है उसमें भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप कौन सा टर्मिनल, लाइक कौन से चीज़ में इसको करना चाहते हो, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम जाएंगे चार जीबीटी में, और हाउ टू इंस्टॉल, सॉरी हाउ टू सेटअप, नॉट इंस्टॉल, सेटअप स्टारशिप प्रॉम्प्ट, स्टारशिप प्रॉम्प्ट इन जेड एस एच। स्टारशिप प्रॉम्प्ट मुझे इंस्टॉल करना है, यू कैन डू दैट यूजिंग दिस टाइप ऑफ कमांड्स। तो यहाँ पे मैंने जो हमारा होता है कर्ल, तो इसको करके हमने इंस्टॉल कर लिया, एंड बैश टर्मिनल में मुझे चाहिए, ठीक है। एंटर करूँगा पासवर्ड, ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अभी मुझे क्या करना होगा, अपना जो होता है ना एक, ओके काम करते हैं, यहाँ पे नहीं, और एक विंडो ओपन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कोड, और इस तरीके का सिंबल दोगे, डॉट स्लैश एच आर सी, आई थिंक मैंने करेक्ट लिखा होगा, यप करेक्ट है। ओके, सो उसके बाद जाना होगा हमें स्टारशिप, स्टार स्टारशिप प्रीसेट, स्टारशिप मत लिख देना तो नहीं आएगा, ठीक है। स्टारशिप प्रीसेट्स में क्लिक करना एंड इंस्टॉलेशन पे जाना, और हमें क्या करना है गया, लाइक हमें क्या करना है
कि कॉन्फ़िगर करना है इसको, तो कॉन्फ़िगर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक बैश शेल दिखेगा, ठीक है। कहीं पे तो यहाँ पे होगा, वेट अ सेकेंड, गाइड में मिल सकता है क्या? यप, दिस वन। सो ये मुझे कहाँ पे क्या करना होगा, जैसे कि मैंने इसको कोड में, विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लिया। आप नैनो कमांड यूज़ करके भी कर सकते हो, लाइक नैनो और इसके बाद ये प्रेस कर देना, तो ये भी हो सकता है। ये इसको मुझे लास्ट में डालना होगा, ठीक है। मतलब जो अपना ये कोड फाइल हो गया ना, तो सबसे हम नीचे चलते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे, क्लोज टर्मिनल करेंगे और इसको भी क्लोज करेंगे। देन अगर सपोज अगेन टर्मिनल ओपन करेंगे तो ये इस तरीके का शो करेगा, ठीक है। देन गो टू लाइक स्विच ZSH। तो और एक चीज़ हमें क्या करना है, हाउ टू चेक बाय डिफॉल्ट टर्मिनल इन लिनक्स, सॉरी लिनक्स लिखना चाहिए था। सो मुझे लाइक इको सेल, ओके। सो एंड आई थिंक, तो ये बैश टर्मिनल हमारा सेटअप है अभी। तो ये हमारा स्टारशिप प्रॉम्प्ट सेटअप हो चुका है, ठीक है। बस अभी हमें प्रीसेट इंस्टॉल करना है। यहाँ पे प्रीसेट पे जाओगे तो यहाँ पे ढेरों सारे प्रीसेट आपको मिल जाएंगे। देखो ये नॉट फॉन्ट सिंबल है, नॉट फॉन्ट अगर आपका है तो आप इसको सेटअप कर सकते हो। तो ये मुझे बैकएंड सेगमेंट अच्छा लगता है, एंड यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। ये टोक्यो नाइट वाला अच्छा लगता है, बट इसके लिए आपको नॉट फॉन्ट सेटअप करना पड़ेगा। अगर आपके पास नॉट फॉन्ट है तो आप सेटअप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे प्रेस एंटर करूँगा तो ये आपको इस तरीके से मिल जाएगा। और अभी ये अच्छे से नहीं शो कर रहा है क्योंकि मेरा फॉन्ट जो है नॉट फॉन्ट सेटअप नहीं है। तो यहाँ पे जाना एंड लाइक फॉन्ट मुझे सेटअप करना होगा, नॉट फॉन्ट, राइट। वेट सेकेंड, लाइक कहाँ पे सेटअप करते हैं, कस्टम फॉन्ट पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे जेट ब्रेन्स मोनो नॉट फॉन्ट, यप, दिस वन। एंड यहाँ पे देख सकते हो सी डी डॉक्यूमेंट्स और LS सी डी प्रोजेक्ट को स्पेस डॉट, और ये हो गया। कितना अच्छा लग रहा है ना। ये आप रख सकते हो अगर आपको कोई डिफरेंट पसंद आ गया, मतलब कोई यहाँ से, जैसे कि ये वाला, अगर आप ग्रुप बॉक्स थीम यूज़ कर रहे हो तो ये यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, या फिर जेट पैक, कोई भी आप उठा लो, ठीक है। मैं अभी के लिए ये नो रन टाइम वर्जन यूज़ करता हूँ, मतलब बैक एंड सेगमेंट के लिए मुझे थोड़ा क्लीनर लुक चाहिए होता है, ठीक है। मेरा पर्सनल फेवरेट है क्लीन, क्लीन होना चाहिए, ठीक है। मतलब इस तरीके का मुझे जो होता है ना, बल्कि चीज़ नहीं चाहिए, क्लीन क्लीन लुक होना चाहिए जो भी मैं बना रहा हूँ। भैया आज दो दो लाइव वीकेंड ग्रिड चल रहा है। हाँ यार, दो एक्चुअली देखो, पहली बार लाइव आया था जो एनपीएम पैकेज मैंने बनाया था, ठीक है। उसको लाइक लाइव करके देख रहा था। एंड अभी जो लाइव आया हूँ वो एक्चुअली लाइक जोरिन ओएस पे था, तो मैंने उबंटू में स्विच किया, ठीक है। तो आइडिया ये था कि मैं एक वीडियो अपलोड कर दूँ लाइक रिलेटेड टू दैट, कि कैसे सेटअप करते हैं सब कुछ, लाइक फ्रॉम स्क्रैच टू डेवलपमेंट सेटअप, ठीक है। तो वो चीज़ करने के बजाय मैं सोचा कि लाइव भी कर लेते हैं ना इस चीज़ को, तो एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और बेटर भी रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए बस चल रहा है, खत्म होने वाला है यार, अभी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नो रन टाइम वर्जन यूज़ कर सकते हो, या फिर इस तरीके से मैं सेटअप किया ना अभी, जैसे कि आप विजुअल स्टूडियो कोड में जाओगे तो इस तरीके से आपको सेटअप लाइक दिख जाएगा। यू कैन डू इट हियर लाइक सी डी, ये आप नॉर्मल सी सेटअप है, ठीक है। स्टारशिप प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हो, और पावर सेल भी, एक पावर सेल जो होता है एक वो यूज़ कर सकते हो। बट अभी के लिए हम इसको रखेंगे नॉर्मल। तो कोई बैकएंड प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो वो इस तरीके से शो करेगा, ठीक है। ओके, सो या फिर ये रख लेते हैं, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। टोक्यो नाइट ही रख लेते हैं, मतलब वो अभी सेट हो रहा है अच्छे से। टोक्यो नाइट ही रख लेते हैं, एग्जिट, ठीक है। और एक बार इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। गो टू टर्मिनल,
CD documents, LS, CD projects, and CD like apps code, page dot. Great. Page, page dot ASX. Now all set. तो हमने ये क्या दे रहा है, Xenon but OS keyring is not available, encryption ensure genome keyring और another open troubleshooting guide. ये क्या एक प्रॉब्लम आ रहा है, आई डोंट नो यार, बट इग्नोर मारते हैं इसको अभी के लिए, बाद में इसको देख लेंगे, ठीक है। और ये थीम अगर मैं जाऊंगा, थीम मैंने एक ही इंस्टॉल किया ना, ये आयु डार्क, ये भी एक थीम है, अच्छा लगता है ये चीज़, बट मुझे थोड़ा क्लीन लुक पसंद है, तो डिपेंड करता है यार तुम्हारे ऊपर, तुम क्या यूज़ करोगे। और ये हो गया सिम सेटअप हमारा। ओके, अभी देख लेते हैं कमेंट्स क्या क्या है। सही है, हाँ यार चल तो रहा है। ओके, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो अभी थोड़ा फाइनल लुक देख लेते हैं हमारा क्या है। हमने ये वॉलपेपर सेट किया, देन हमारा थीम जो और चीज़ डार्क थीम वो सेटअप कर लिया, विजुअल स्टूडियो कोड को एडिट कर लिया, देन हमारा टर्मिनल जो था उसको भी सेटअप कर लिया। और मुझे कुछ कुछ चीज़ें जो कि मुझे ऐड करना होगा टास्क बार में, उसको सेटअप कर लेता हूँ, ठीक है। तो वीडियोस नहीं चाहिए, वीएलसी मीडिया प्लेयर नहीं है मेरे पास। ओके, लेट्स गो टू ऐप स्टोर। ऐप स्टोर में जाने के बाद ये ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सपोर्ट नहीं करता, डिस्कॉर्ड तो चाहिए, बट पहले वीएलसी डाउनलोड कर लेते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है। वीएलसी मीडिया प्लेयर, इंस्टॉल दिस थिंग। ओके, इंस्टॉल हो रहा है। तो और एक चीज़ क्या करते हैं, पोस्टमैन भी चाहिए ना। बाय द वे यू कैन इंस्टॉल पोस्टमैन फ्रॉम फ्लैट, बट ओके देन डू इट। ऑब्सिडियन भी चाहिए मुझे। अगर आपको ऑब्सिडियन के बारे में नहीं पता तो लेट मी नो। क्या हो रहा है यार ये चीज़, ये एक जीजेएस करके कुछ आ रहा है, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब ये क्विट भी नहीं हो रहा है, मे भी रिस्टार्ट करना पड़ेगा मुझे लैपटॉप को। बट अभी तो लाइव चल रहा है, रिस्टार्ट नहीं कर सकता। नाउ 3 पीपल्स आर वाचिंग, वेट कर लेते हैं, वो इंस्टॉल होने दो उसको। हो जा भाई क्विट, बड़ा जिद्दी है यार, मतलब जा नहीं रहा है। लैपटॉप लैग नहीं हो रहा है बट वो काम नहीं कर रहा है। कौन कौन देख रहा है अपना नाम थोड़ा सेंड करोगे, मतलब तीन, 3 पीपल्स आर वाचिंग, ठीक है, अपना नाम सेंड कर सकते हो, या फिर एक हाई ही लिख दो। पता तो चले, रात, इतने रात में कौन सपोर्ट कर रहा है या फिर देख रहा है। ओके, कोई नहीं लिख रहा यार ठीक है। आ, अभी तो ये काम नहीं कर रहा है, क्यों पता नहीं, बट मुझे अभी ओपन करना होगा जो फ्लैट ऑफ, फ्लैट लिटिल टू बी फ्लैट ऑफ। भाई कंपनी ने ज्वाइनिंग के टाइम पे कौन सी लैपटॉप दिए थे, नहीं यार कंपनी में भाई मुझे लैपटॉप नहीं मिला था, सच बताऊँ तो खुद का लैपटॉप भी लेके जाना पड़ता है। बाय द वे कंपनी में तुम्हें देते हैं अपना जो होता है ना, ज़्यादातर डेस्कटॉप ही देते हैं। ट्राई करो कि डेस्कटॉप ही आपको मिले, क्योंकि लैपटॉप देंगे भाई घर पे काम आ जाएगा, फिर आपको घर पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो प्रॉफिट भी है, मतलब अगर मिल रहा है तो वर्क फ्रॉम होम भी मिल सकता है।
बट अगर डेस्कटॉप मिल जाए तो बेटर रहता है भाई, काम वहीं पे ख़त्म करो और आ जाओ रिटर्न, ठीक है। हम बोल सकते हो कि नहीं यार लैपटॉप मेरे पास है नहीं, मैं काम नहीं कर सकता, ऑफिस में जाना पड़ेगा, तो वीकेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर लैपटॉप मिल जाए तो बोल सकते हैं यार, सर्विस कंपनी होगा तो बोल सकते हैं कि वीकेंड में काम करो। फ्लैट हॉब, फ्लैट हॉब में जाओ। बाय द वे एरर क्यों शो कर रहा है ये? अबे यार आज सब कुछ शो करना था। फ्लैट हॉब, फ्लैट पैक, फ्लैट हॉब, फ्लैट पैक। मुझे बस दो ही चीज़ चाहिए। एक तो हो गया हमारा ये उबंटू, और फ्लैट पैक वर्जन चेक कर सकते हैं क्या? अगर मैं जाऊंगा टर्मिनल पे एंड फ्लैट पैक वर्जन, नहीं है यार, मुझे करना ही पड़ेगा, सेटअप उसको करना पड़ेगा। स्नैप, स्नैप आता है ना एक तो। ओके सो अंशुमान, अंशुमन हाय रेखा, और दो जन कौन देख रहे हैं वो तो बताओ यार। हाय तो लिख सकते हो एक। ओके सो ये हो गया। एंड आई डोंट नीड दिस। ओके तो ये तो मुझे नहीं चाहिए, बट व्हाई दिस एरर यार, व्हाई? मुझे दो ही एप्लीकेशन चाहिए, एक ऑब्सिडियन जो कि आप बोल सकते हो नोशन का ऑल्टरनेटिव, ठीक है, मतलब फॉर लिनक्स। और ये फॉर दिखा रहा है ऐप इमेज, मुझे ऐप इमेज के लिए नहीं चाहिए यार, मुझे नॉर्मल डे पैकेजेस, ऐप इमेज नहीं चाहिए इसका। मोर प्लेटफॉर्म देख लेते हैं। एंड्रॉइड मैक लिनक्स, ओके स्नैप, स्नैप पैकेज है यार। डेव डिपेंडेंसी भी है, डेव ही कर लेते हैं। डे पैकेज, इसको इंस्टॉल करेंगे। और एक चीज़, स्नैपक्राफ्ट में जाते हैं, स्नैप, स्नैप स्टोर। ओके तो ये तो इंस्टॉल हो गया, मतलब डाउनलोड हो गया, नॉट इंस्टॉल हो गया, डाउनलोड हो गया। एंड इसको टर्मिनल ओपन करूँगा, वन सीडो dpkg माइनस आई स्नैप, सॉरी ऑब्सिडियन, सॉरी रुद्रा, रुद्रा, हमारा यूज़र नेम रुद्रा है, पासवर्ड में एंटर करूँगा, इंस्टॉल हो जाएगा। ग्रेट, इंस्टॉल हो गया। ओके सो ये तो ऑब्सीडियन तो इंस्टॉल हो गया, ये इंस्टॉल हो चुका है देखो। तो उसके बाद मुझे और एक चीज़ इंस्टॉल करना होगा, जो कि ये तो हट, अच्छा हट गया यार, वाह। तो स्नैपक्राफ्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइक चीज़ें मिलेंगे, बट अभी हमें कुछ नहीं चाहिए। डेवलपमेंट पे क्लिक करो, और सबलाइम टेक्स्ट, पोस्टमैन, पोस्टमैन मुझे चाहिए क्योंकि एपीआई और ये सब टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन चाहिए होता है। तो यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करो एंड ये आपको मिल जाएगा सूडो स्नैप इंस्टॉल। मतलब मुझे स्नैप पसंद नहीं है, बट क्या कर सकते हैं यार, करना तो पड़ेगा। ओके, कुबरनेटिस और ये सब कुछ आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, मतलब ढेरों सारे सपोर्ट मिल जाएंगे। सोशल पे चलते हैं, मुझे टेलीग्राम चाहिए क्या? हाँ यार टेलीग्राम चाहिए एंड स्लैक चाहिए, ठीक है। तो स्लैक, इसको इंस्टॉल करते हैं। ओके, देखो यार एक ही सेटअप करने में आपको टाइम लगता है, स्लो होता है, देखो कितना स्लो हो रहा है। 3 पीपल्स आर वाचिंग, और जो दो जन देख रहे हैं, ठीक है, उन्होंने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया। ओके सो ये इंस्टॉल हो गया। अभी हमें क्या करना होगा, स्लैक इंस्टॉल करना होगा। एंड स्लैक इंस्टॉल होने के बाद कुछ देख लेते हैं, कोई होगा तो। डिस्कॉर्ड चाहिए, बट अभी के लिए रहने देते हैं उसको। और ये बाय द वे ये डिफरेंट है। मुझे टू डू चाहिए था, मतलब क्या मैं कर रहा हूँ और मुझे क्या क्या करना होगा, ठीक है। ओके बाय द वे थोड़ा बैक जाते हैं, एंड ये क्या है? विम, ओके विम नहीं चाहिए यार। ओके सो टू डू लिखते हैं, देखते हैं कोई एप्लीकेशन आएगा तो। मैनेजमेंट,
देखो मुझे सिंपल सा एक टू डू चाहिए, ठीक है, इतना मतलब हेवी वाला सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, बस एक नॉर्मल सा टू डू। ओके यार चलेगा, मतलब कोई नहीं। तो ये तो हमारा हो गया इंस्टॉल, एंड ये भी हमने सेटअप कर लिया, और ये इंस्टॉल हो रहा है। ये होता है यार, स्लो होता है नेटवर्क। और मैं जाऊंगा यहाँ पे, फ्लैग को पिन टू डैश करूँगा, पोस्टमैन को करूँगा, यहाँ पे भी विम एडिटर जो है उसको करूँगा। ओके, सो आई थिंक ऑल सेट। Four people are watching. If you're new to this channel, try to subscribe, and होप दिस वीडियो फाउंड यू हेल्पफुल। अगर आपको लाइक कोई भी लिनक्स डिस्ट्रो यूज़ कर रहे हो, जैसे कि डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या फिर फेडोरा, आप आर्च बेस्ड डिस्ट्रो भी यूज़ कर रहे हो, सेम ही प्रोसेस होता है, बस आपको थोड़ा कमांड लाइन थोड़ा डिफरेंट लिखना पड़ता है, बट अगर आप देखोगे तो सेम ही होता है, ठीक है। और ये हो गया हमारा लाइक सेटअप कैसे करते हैं एंड ऑल दैट। तो मैंने पहले से ही बता दिया था, मतलब पहले हम मतलब नॉर्मल सा एक स्क्रैच से बनाए थे, और हमने थीम इंस्टॉल किया, आइकन पैक इंस्टॉल किया, टर्मिनल को कस्टमाइजेशन किया, विजुअल स्टूडियो को कस्टमाइजेशन किया, लाइक डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन इंस्टॉल किए कैसे करते हैं टर्मिनल से। देन हमने देखा कि जो लाइक स्नैप पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं, नॉर्मल एक लोकल फाइल अगर डाउनलोड करते हैं उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो एक फुल पैक, ठीक है, फुल पैक ट्यूटोरियल मैंने बना दिया है। तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप देख लो, मतलब रिवाइंड करके बाद में। एंड अगर आप न्यू हो तो बोलिए यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो ये तो हमने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, ये तो हमारा इंस्टॉल हो गया अभी। अभी तो ये इंस्टॉल हो गया। बाय द वे हमें अभी कुछ सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, मतलब ये नॉर्मल है, ठीक है। और मुझे एक चीज़ करना होगा कि एक होता है ना नियोफेज। नियोफेज आप इंस्टॉल कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक वो रिक्वायर्ड है अभी के लिए, मतलब डेवलपर टूल्स कुछ चल जाता है क्या। और इंटेल जेडी, हाँ यार, डेवलप मतलब लिनक्स में सब कुछ चलता है, जैसे कि यहाँ पे तुम बोल रहे हो ना, इंटेली क्या होता है वो, इंटेलिज, वेट अ सेकेंड, मैं इंटेलिजे आईडी सब चलता है, ठीक है। वेट अ सेकेंड, यहाँ पे अगर तुम डेवलपमेंट पे क्लिक करोगे ना, तो सोशल में हटा देता हूँ, और यहाँ पे मुझे तो हटाना पड़ेगा, एंड अगेन सर्च करना पड़ेगा। सब कुछ चलता है यार, मतलब सब 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 कुछ चलता है, कोई कोई एक एक चीज़ आपको जो भी फेमस होता है ना वो चीज़ सब चलता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो लाइक जेडवेंस, आप जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड। जैसे कि ये होता है ना डेवलपमेंट में, आप अगर आप जाओगे व्यू डेवलपमेंट स्नैप्स, यहाँ पे देखो पाई चार्म सपोर्ट मिल जाएगा, पाई चार्म प्रोफेशनल सब कुछ मिल जाएगा यार। इंटेलिजे आईडी फॉर कम्युनिटी एडिशन, पावर सेल कुबरनेटिस, ये तो हो गया स्नैप पैकेजेस, ठीक है। देखो सब कुछ है यार, मतलब इंटेलिजे के सब कुछ है। और एक होता है सॉरी फ्लैट हब, तो मैंने वो ट्राई करा था इंस्टॉल करने के लिए, बट वो थोड़ा मतलब क्या, अभी मे बी सर्वर प्रॉब्लम होगा उस वेबसाइट का। सब कुछ चलेगा अंशुमान, ट्राई करो यार, लिनक्स ट्राई करो एक बार। बट हाँ, मे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिर बाद में मुझे मत बोलना। अगर तुम्हें एक्सपीरियंस है, एक बार के लिए प्रॉब्लम हो भी जाए चलेगा यार, मतलब सीख जाना, सीख सीख जाओगे तुम, ठीक है। मतलब वो लर्निंग कर्व एक एक बार आ गया ना तो हो जाएगा तुम्हारा बाद में इजी। ओके, और कोई पैकेजेस हमें चाहिए नहीं अभी अभी के लिए, ठीक है। ओके, आई थिंक आई एम डन। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, अदरवाइज लाइव एंड करेंगे अभी। एनी क्वेश्चंस? नहीं, पहले यूज़ करता था। हाँ यार, यूज़ करो, मतलब करो यार यूज़ विंडोज़। एक नोड मॉड्यूल डिलीट करने में हफ्ते लग जाते हैं भाई उसमें। कम कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप था तो अच्छा, कम कॉन्फ़िगरेशन का लैप देखो, तुम्हें तुम्हारा अगर लो एंड पीसी है ना, तो ट्राई करो ज़ोरिन ओएस, और एक होता है ना लिनक्स मिंट। वेट अ सेकंड, मैं दिखाता हूँ।
एक होता है लिनक्स मिंट, यू कैन ट्राई दिस वन। और एक होता है एम एक्स लाइट, एम एक्स लिनक्स होता है शायद, एम एक्स लिनक्स, जब एम एक्स लिनक्स। तो ये दो ट्राई कर सकते हो भाई, एकदम मस्त चलता है इसमें, ठीक है, स्टेबल होता है। लिनक्स में भी यूज़ कर सकते हो, लाइक लो एंड पीसी के लिए मस्त है ये। इसका डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट आता है, लाइक एक्सएफसी और ये सब, देख लेना, कोई भी इंस्टॉल करके चला लेना, ठीक है। ओके, देख लेते हैं। ओके, सिनेमन सिनेमन आता है और एक एक्सएफसी आता है। इसमें एक तो लाइक सिनेमन ही थोड़ा बेटर होता है, और इसमें से कोई एक तो बेटर होता है। रुक जाओ यार, मतलब लो एंड पीसी के लिए दोनों ही बेटर होता है, आप कोई भी चूज कर सकते हो। सिनेमन में प्रीफर करूँगा, ठीक है। सोच रहा था कि विंडोज से लिनक्स स्विच कर लो, वही तो बोल रहा हूँ यार, ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, डुअल बूट करके ट्राई कर लो, बाद में अगर पसंद नहीं आए तो हटा देना। पहले पहले प्रॉब्लम होगा कॉन्फ़िगरेशन करने में और ये सब चीज़ें करने में, बट ये तो वीडियो मैंने बनाया है ना, इसीलिए ही बनाया है, तो देख लेना एक एक करके, ठीक है। रिवाइंड करके देख लेना अच्छे से कि क्या और मैंने कैसे कैसे किया है, ठीक है। ओके, नाउ 3 पीपल्स आर वाचिंग, और कोई कमेंट नहीं कर रहा है यार, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि हाय ही लिख दो, मुझे पता चले कि कौन देख रहा है अभी, ठीक है। 2 बज गए यार, सोना पड़ेगा लग रहा है। ओके, स्टार्टेड 1 आवर एगो, एंड 1 घंटा में मैंने सेटअप कर लिया जो हमारा टोटल कॉन्फ़िगरेशन था। ओके, 249 सब्सक्राइबर, एक और सब्सक्राइबर मुझे चाहिए 250 सब्सक्राइबर गेन करने के लिए। तो कोई न्यू है तो सब्सक्राइब कर लो, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। एंड एनीवन, और क्या करें यार, ये होता है एक नियो फेच आई थिंक, नियो फेच में आपको तो मिल जाएगा डिफरेंट डिफरेंट थीम एंड ऑल, बट ट्राई करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे अच्छा, मतलब अभी के लिए तो इतना फैंसी पसंद नहीं है, ठीक है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो। नियोफेच और एक फेच कुछ करके सेल होता है, ऑल्टरनेटिव ऑफ नियोफेच, या फिर गो फॉर हाइपरलैंड, हाइपरलैंड आई थिंक, यप, हाइपरलैंड, मॉडर्न कंपोजिटर विथ द लुक। लैंडिंग पेज मस्त है यार इसका। बाय द वे किस में बना है, क्रोम, क्रोम एक्सटोर में जाओ। अगर आपको चेक करना है कि किस चीज़, मतलब ये सपोज ये वेबसाइट हो गया, ठीक है, इसका टेक्स्ट टैग क्या है, तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे सर्च करो वाक्पालाइजर, एक एप्लीकेशन आएगा, यहाँ पे इसको आई टू ब्रेव कर दो, मतलब मैं ब्रेव ब्राउजर यूज़ कर रहा हूँ, यू कैन ऑल्सो यूज़ करो, ओके, आपके हिसाब से इसको कर सकते हो। और एक आता है विच फॉन्ट, ये भी इंस्टॉल कर लो, ये वाला नहीं, ये वाला, मतलब फॉन्ट कौन सा यूज़ कर रहे हो, ज़्यादातर फ्रंट एंड में ही यूज़ होता है, बट इंस्टॉल कर लो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कोई कौन सा फॉन्ट ये यूज़ हो रहा है। देन देयर इज एन कलर पिकर, कलर पिकर आप नॉर्मल से भी ले सकते हो, बट ये भी इजी है, ठीक है। कलर पिकर, ये नहीं, और एक था यार, आई थिंक दिस वन और चलेगा।
ओके सो हाँ, और एक मेल ट्रैक यूज़ कर सकते हो बट, और ये हाँ रेस्पॉन्सिव, रेस्पॉन्सिव व्यूअर, ये भी आपको डाउनलोड कर लेना है। डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन में ये कैसा दिखता है आप देख सकते हो। जैसे कि अभी मैं ये इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार एंड और क्रोम में जाऊँगा और सॉरी हाई सॉरी हाइपरलैंड ना, हाइपरलैंड ये थोड़ा, हाइपरलैंड इसको थोड़ा इशू देते हैं अच्छे से। ओके नॉट हाइपरलैंड। ओके सो ये हो गया हाइप, बट इस तरीके से क्यों नहीं आ रहा है हाइपरलैंड। यप दिस वन। तो ये हो गया हमारा हाइपरलैंड का सेटअप, सॉरी वेबसाइट। तो इसको वापस पे क्लिक करो तो ये आपको पता मतलब बता देगा कि कौन से टेक स्टैक यूज़ करके बना है। तो यहाँ पे देख सकते हो वीट यूज़ हुआ है, मतलब रिएक्ट यूज़ तो कंपलसरी यूज़ हुआ होगा एंड टेलविंड सीएसएस, और थोड़ा सा इंस्पेक्ट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छे से। जैसे कि यहाँ पे प्योरली दिख रहा है टेलविंड सीएसएस यूज़ हुआ है इसमें, ठीक है। ट्राई करेगा इसको, इसका जो मतलब यूआई है उसको कॉपी करने के लिए। कुछ कुछ कस्टम सीएसएस यूज़ हुआ है बट ज़्यादातर जैसे कि यहाँ पे एक जो ग्रेडियंट कलर है उनका, ठीक है, इसमें यूज़ किया है हाइपर ग्रेडियंट, टाइटल ग्रेडियंट, सेवलेट और कुछ, मतलब यहाँ से देखो ये ग्रेडियंट कलर हो गया। यहाँ पे कॉपी करके देख सकते हो यार नॉर्मल। ओके हाइपरलाइन सेटअप, इसको कभी यूज़ करेंगे यार, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है बट इसको कभी यूज़ करना है मुझे। कुछ इस तरीके का आप लिनक्स का दिखेगा लो, मतलब सब कुछ, बट चलेगा यार जितना भी है। ज़्यादा मतलब करोगे तो फंसोगे, ठीक है। कैंसल, और हमारा देख लेते हैं वाई टू मी कॉम। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डार्क शो कर रहा है। अबाउट अस, प्राइसिंग, ठीक है, और ये हो गया कॉन्टैक्ट। बाय द वे आपको अगर वेबसाइट डिज़ाइनिंग करना है अपने कोई भी लाइक कोई भी बिजनेस के लिए, ठीक है, मतलब रेस्टोरेंट या फिर कुछ भी फुल स्टैक वेबसाइट बनाना है, तो आप इस यूआरएल पर जाओ, y2me.com, y2me.com, ठीक है। इसमें जाओ और ये फॉर्म को फिलअप करके अपना नाम और ईमेल आईडी एंड अपना मैसेज सेंड कर दो। आप लाइक हम आपको रीच आउट करेंगे एंड आपका वेबसाइट बना देंगे, ठीक है। तो कम पैसे में यार, मतलब ज़्यादा भी आपको पैसे नहीं लगेंगे। अगर आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट चाहिए, ठीक है, कोई भी अच्छे से पोर्टफोलियो वेबसाइट चाहिए जो कि आप अपने मतलब हर बार आपको कोड में आके उसको कस्टमाइजेशन ना करना पड़े, ठीक है। आप चाहते हो कि डैशबोर्ड हो, डैशबोर्ड में जाओ कस्टमाइजेशन करो और वो रिफ्लेक्ट हो जाए आपकी वेबसाइट में, तो वो भी हम कर देंगे। एसईओ फ्रेंडली सब कुछ होगा, डोमेन सेटअप एंड ऑल दैट, ठीक है। लो प्राइस में, जितना लो प्राइस आप बोल सकते हो, ठीक है, उस लो प्राइस में हम कर देंगे। आपको बस रीच आउट करना है। यू कैन ऑल्सो रीच आउट मी ऑन माई लिंक्डइन प्रोफाइल। मैंने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके मुझे रीच आउट कर सकते हो और बोल सकते हो आपको क्या चाहिए, ठीक है। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। और कोई लाइक हेल्प चाहिए या फिर कोई लाइक मैं बोला ना कि आपको कोई भी लाइक सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप करना चाहते हो, हमें रीच आउट करो y2me.com पे। बाय द वे ये प्रमोशनल हो गया बट बोल रहा हूँ यार, एजेंसी मतलब तो नहीं, बस जो भी हम प्रोवाइड करते हैं अभी क्या करते थे पहले, क्या करते थे नॉर्मल ले लेते थे, मतलब लाइक पर्सन टू पर्सन, ठीक है। बट अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म के जरिए ही ले रहे हैं, ठीक है, मतलब एज एजेंसी, ठीक है। तो आपको अगर कुछ भी बनाना हो लो प्राइस में, आप यू कैन विजिट दिस वेबसाइट y2me.com। इसका डोमेन ये है y2me.com,
न्यूमेरिक में me.com, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म में फिल कर देना एंड अदरवाइज यू कैन विजिट टू माय लिंक्डइन प्रोफाइल। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे जाओ और मैसेज करो। मैं आपको लाइक कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा एंड डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक्चुअली चाहिए क्या। बाय द वे हम अभी के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो जो कि हमारा हो गया सर्विस, ठीक है। सर्विस लाइक वेबसाइट डिज़ाइनिंग, लाइक डिज़ाइन भी करेंगे आपका, ठीक है। और अगर आपको कोई फुल स्टैक एप्लीकेशन चाहिए जिसमें कि सपोज कोई कंपनी पेज हो गया, ठीक है, जो कि स्टार्टअप होते हैं उनका क्या होता है बेसिकली, उनका जो लैंडिंग पेज हो गया वो अच्छे से बना नहीं होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, कोई भी वर्डप्रेस से साइट ले लेते हैं, वो जो स्लो होता है, मतलब समझ रहे हो ना, उस तरीके का आपको मतलब बनाओगे तो अच्छे से नहीं चलेगा। और एक लैंडिंग पेज आपका एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, तो वो भी अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बना के देंगे जिसमें कि वेबसाइट का स्पीड फास्ट हो, परफॉर्मेंस फास्ट हो, सब कुछ अच्छे से होगा। देन अगर आप स्टूडेंट हो, आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट चाहिए या फिर कोई भी मतलब आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट चाहिए तो हमें बताना, रीच आउट कर सकते हो। लिंक्डइन मैंने दिया है, वहाँ पे भी रीच आउट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आके रीच आउट कर सकते हो। हम वो भी बना के देंगे, मतलब आपको हर बार अपना कोड में आके चेंजेस करना नहीं पड़ेगा। डैशबोर्ड एक होगा, वहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, ईजी होता है वो चीज़, ठीक है। और लाइक कोई भी रिलेटेड, लाइक अगर आपका लिंक्डइन जो है, ठीक है, लिंक्डइन को आपको टोटल कस्टमाइजेशन करना है, मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस अपना डाटा देना है, हम उसको बना के दे देंगे, लाइक ए टू जेड लो, लाइक आपका प्रोफाइल पिक्चर, आपका जो बैनर हो गया, आपको कैसे शोकेस करना है, सब कुछ ए टू जेड वो भी करके देख सकते हैं। देन और एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगो डिज़ाइनिंग, लाइक लोगो डिज़ाइनिंग डिज़ाइनर नहीं है हमारे पास, मतलब कोई दोस्त नहीं है मेरा, बट ट्राई करेंगे उसको बनाने के लिए। एंड ये यार रिज्यूमे बनाना है तो बोल सकते हो, बना के दे देंगे, कुछ नॉर्मल चार्जेस लेंगे एंड बना के दे देंगे, ठीक है। ठीक है यार, इतना ही था अबाउट वाई टू मी। अभी के लिए तो कोई प्रोडक्ट अब इसका नहीं है, बस सर्विस ट्राई कर रहे हैं, जब कोई फंडिंग अच्छे से आ जाएगा देन ट्राई करेंगे कुछ प्रोडक्ट इसके लिए बनाने के लिए। एंड या ऑल सेट। तो ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछ लो, नहीं तो बंद करते हैं लाइव स्ट्रीम। मेरा जो सेटअप था आज का कंप्लीट हो चुका है। एनी डाउट्स? बाय द वे डिफरेंट आईडी है मेरा, इसको रिमूव कर देता। ओके। 42 व्यूज, पता नहीं यार व्यूज काउंट कितना घट क्यों गया है। ओके, सो आई थिंक देर इज नो क्वेश्चंस, तो लाइव सेशन को अभी एंड करते हैं एंड चलते हैं, ठीक है। बाय 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 बाय।